भाई अमरूद 2 रुपए किलो वाला 22 रुपए किलो कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब थोड़ी कड़वी हैं। जिस आदमी के 35% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए जिंदगी भर, वो 95% नहीं दे सकता अपने स्टूडेंट को। सिमिलरली उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 बोरे लहसुन, इनके पास 3 बोरे लहसुन। अब हर आदमी मंडी जाएगा तो पूरा दिन तुम्हारा खराब, पूरा दिन इनका खराब। सबका तो उन्होंने कहा एक ट्राली में 100 बोरे भरो और एक आदमी की ड्यूटी बोले मंडी जाके बेच के आएगा, पर बैग इतना बड़ा घर में आके बांट लो। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो मैं बताऊं आपको इतनी स्कीमें चलाई हुई हैं आज के किसान के लिए। अब कुछ उसमें खामियां गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कुछ किसानों की तरफ से हैं, क्योंकि किसान को पता नहीं चल पाता ना कि गवर्नमेंट ने कौन सी नहीं वो कुछ मक्कारी इनकी तरफ से है, कुछ उनकी तरफ से है। उद्यान विभाग से सब्जियों के बीज, लहसुन का बीज, प्याज का बीज 100% अनुदान पे फ्री बांटा जा रहा। अब लोग आके पकौड़ी बना रहे हैं उसकी, लहसुन न लगाए तो अब किसान वो मतलब गवर्नमेंट क्या। खाद जो हमें मिल रही है यूरिया 300 की, ये हमको 2300 की यूरिया पड़ती है, 2000 रुपए गवर्नमेंट भर रही है। डीएपी जो हमको 1500 में मिल रही है, 2200 की डीएपी है। किसान को तो कीड़े से लड़ना, धूप से लड़ना, बारिश से लड़ना, ओले से लड़ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ खेती हो रही, जिस तरीके से अंधाधुंध खाद पड़ रही, जिस तरीके से अंधाधुंध कीटनाशक डाल रहे, 101% नुकसानदायक है। कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, धतूरे का बीज, नीम का तेल, लहसुन, ये सब चीजें मिला के आप छिड़क दो, इतनी बदबू पैदा करेगा। लेकिन ये भी चीज हो जाती, किसान कहता है कि हम 100 बीघे कर रहे हैं तो अगर राख डालेंगे तो, अरे तो दवा भी तो हाथ से छिड़कोगे। सुनते ना क्लिप कि जो है वो विदेशों से लड़के नौकरी छोड़ के आ गए, खेती कर रहे। वो खेती ऐसे नहीं कर रहे। एक्चुअली वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट के टच में हैं, उनको योजनाओं का लाभ मालूम है, योजनाएं कैसे अप्लाई। अच्छा, एक तकलीफ ये भी है कि आधी योजना इंग्लिश में है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि के उन पहलुओं के बारे में जिनके बिना हमारी और आपकी थाली अधूरी है। आज हमारे साथ एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या इनोवेशन की है और कहाँ पर उन्होंने किसानों की मदद करी है। नमस्ते सर। नमस्ते। बढ़िया। बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ऐसा है, मेरा नाम शिवपाल सिंह है। जनरली अमूमन आदमी जिंदगी में 30 साल सर्विस कर पाता है, लेकिन चूंकि हमारी नौकरी 22 साल में ही लग गई, तो हमने करीब 37 साल नौकरी की। मतलब वो एक माने रखता है, पीरियड बहुत बढ़ गया उस वजह से। तो इसमें डिफरेंट फेजेस में रहे हमने। स्टार्टिंग जो हमारे यहाँ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो पोस्ट होती है सीड ऑफिसर की, उससे लगे। लास्ट में हम डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, तो उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर, उसमें इनोवेशन। तो चूंकि गवर्नमेंट में थे, दायरा सीमित था, फिर भी हमने कोशिश की कि अपने क्षेत्र में रह के बड़े इनोवेटिव काम करते रहे। तो कुछ जगहों पे हमें थोड़ी हताशा हुई। कुछ लोग जो अधिकारी थे वो इनकरेज करते थे, कुछ लोग बोलते थे नहीं यार, तुम्हारा जितना काम है उतना काम करो, तुम इधर उधर क्यों भागते हो। लेकिन वो करते करते हम इस मुकाम पे हुए कि आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम जो है 2021 में रिटायर हुए, कोरोना शुरू हो रहा था, और आप ये समझ लीजिए कि हम इतने बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद भी रिटायरमेंट के 7वें दिन हम अपने पैतृक गांव में वापस आ गए। यहीं मकान बनाया, भाइयों के साथ रह रहे, परिवार के साथ रह रहे, और जो हमसे बन सकता किसानों के लिए वो कोशिश कर रहे। वो हमारे लिए कोई रिटायरमेंट लाइफ हम आज भी नहीं जी रहे। सुबह उठ के शाम तक कुछ ना कुछ करना है। तो काफी बड़े एरिया में घर बनाया, तो उसमें कुछ खेती करते रहते, एक्सपेरिमेंट करते रहते नई वैरायटियों का, और किसानों को प्रशिक्षित करते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं। बाद में फिर हमने जब ये प्रधानमंत्री की योजना आई कि ये एफपीओ बनाए जाए, कुछ किसानों का समूह बनाया जाए, तो उसमें हमने हिस्सा लिया और एक एफपीओ बनाया हमारे बेटे के नाम से। तो उसमें फिर हमने वो किसानों को ट्रेनिंग देना, सिखाना, नई तकनीक से वावत करवाना, नए नए बीज देना उनको, वो ट्रेनिंग का किया। उसके हिसाब से हमने घर भी उसी हिसाब से डिजाइन किया। नीचे 100 लोगों को बैठने की व्यवस्था, पंखे, एसी, टॉयलेट, पार्किंग बढ़िया बनाया। तो उसका एक फायदा हमें तो मिलता है, और ये जिले के कृषि अधिकारी और जिले के और दूसरे विभाग वो बीच बीच में बोलते रहते हैं कि एक मीटिंग है, आप यहाँ रख लें क्या? रख लो भाई, हमको क्या तकलीफ। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय है। अब आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हम तैयार हैं।
अंकल जैसे आपने कृषि क्षेत्र को 37 साल से ज्यादा दिया समय, आपने साइंटिस्ट रहे, आपने वहाँ पे काफी इनोवेशन की, तो आपने कुछ ऐसा किया वहाँ पे, इनोवेट किया जो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत, मैंने मतलब बहुत अच्छा किया काम, या लोग आपको याद करते हैं उस चीज को लेके? देखिए ऐसा है कि आदमी, एक लाइफ भी कम है अगर हाँ। आदमी इनोवेशन पे और नया करने में, क्योंकि लोगों की एक आदमी ने एक सब्जेक्ट पे ही जिंदगी में, चुंबक वाले ने चुंबक पे ही पूरी पूरी जिंदगी जिंदगी निकाल काट दी दी, उसमें। किसने बल्ब बनाया बल्ब पे ही काट दी। हाँ। तो हमारा सब्जेक्ट तो इतना यूनिवर्स और इतना बड़ा है कि हमारे जैसे 100 आदमी भी काम करें तो भी उसके था नहीं पा सकते। हाँ। फिर भी हमारे यहाँ चूंकि सीड कारपोरेशन था, तो हमारी जो विभाग था उसका क्या काम था कि किसानों के खेत में बीज पैदा कराना, हाँ। उसको फिर अपने गोडाउन में लेना, हाँ। उसकी प्रोसेसिंग करना, पैकिंग करना, छटाई करना, ट्रीटमेंट करना, पैकिंग करना, और उसको बीज का बोने का समय आने तक भंडारित करना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मेन है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन के भी चैनल हमारे विभाग के, चूंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हाँ। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी सप्लाई करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते हैं, हम हमारे डीलर को भी सप्लाई करते हैं, हम कस्टमर को भी डायरेक्ट देते हैं। अभी तो फिलहाल अभी हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर एक महिला है IAS, तो उन्होंने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। किसी को 50 ग्राम मेथी का बीज चाहिए तो ऑनलाइन कर दे। हाँ, तो ऑनलाइन। अब वो बोले कानपुर में दादा नगर में है तो उसको 40 रुपए तो जाने में लगेंगे, 75 आने में लगेंगे। हाँ। तो ये बड़ा डिपार्टमेंट भी इनोवेटिव रहा है। हाँ। लेकिन उसमें भी हमारे सीनियर से हमने सीखा और उसमें और बढ़िया क्या किया जाए, हाँ। इसकी हमारे को ललक शुरू से ही रही और अपना करते रहे, हम उसमें योगदान देते रहे। हाँ। तो मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। स्टार्टिंग में तो 5-10 साल चूंकि हमारी उतनी हैसियत नहीं थी, सीखने तो में बहुत लग गए। जूनियर मोस्ट थे, तो हमने पूरा समझने की कोशिश की। हाँ। फिर धीरे धीरे कैपेसिटी हुई, पावर्स बढ़े, कुछ हमको डेलीगेशन बढ़े कि हम अपने लेवल से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर हमने पहला काम तो क्या किया, जैसे हमारा डीलर्स नेटवर्क का जो सप्लाई था, जो सेल था, बड़ा पुअर था। हाँ। तो हम शुरू में तो पूना रहे, काशीपुर रहे, जब सिकंदराबाद में पहुंचे तो हमने क्या किया कि भाई तो गवर्नमेंट का है, जो डीलर आ गया दुकान पे खरीदने, हाँ। तो उसने कहा साहब 50 किलो टमाटर का बीज दे दो, बोले पैसा जमा करो और बिल कटाओ, स्टोर में जाओ, अपना लोड लेके जाओ। हमने कहा ऐसा नहीं है, हमने कहा हम बाजार में जाएंगे। हम बाजार में गए, 10 लोगों से मिले, उनसे हमने पूछा भाई कौन सा टमाटर का बीज अच्छा चल रहा है, कौन सी बैंगन की वैरायटी अच्छी चल रही। उन्होंने बताई ये चीज अच्छा है। तो बोले साहब ये आपके पास है? मैं बोला हमारे पास भी है। तुम ये फलानी कंपनी का बेच रहे 400 रुपए किलो, हमारे यहाँ तो 300 रुपए किलो है। बोले नहीं साहब, उतनी दूर जाने में 1 दिन लग जाता। फिर बोले स्टोर वाले से मिलो, अकाउंट्स वाले मिलो, फिर डिलीवरी वाले से मिलो, पूरा दिन खा जाते, वो हम दुकान कब देखें कब करें। मैं बोला चलो छोड़ो, हम आपको, आप इंडियन लिखाओ हमको, हम आपका मटेरियल ला के दुकान पे देंगे और यही हमें पैसा दो। अरे बोले साहब इससे अच्छी क्या बात है। तो हमने ऐसे थोड़े थोड़े पॉकेट कलेक्ट किए और उनको डीलरों के पास जाके वहीं से उनसे बात की, और फिर नेक्स्ट ट्रिप में गए तो सीड लेके गए जीप में, क्योंकि वेजिटेबल सीड बहुत ज्यादा मात्रा में लगता नहीं, छोटे छोटे पैकेट रहे थे, तो दे दिया। तो वो हमारी सेल ट्रिपल दी टाइम्स हो गई, ट्रिपल दी टाइम्स। और वो लोग बोले साहब ये NSC में भी ऐसे लोग हैं, बताओ घर में आके दे रहे। तो एक तो ये चीज की, तो धीरे धीरे जो हमने की, तो दूसरे रीजन की, दूसरे ऑफिसेस की सेल घटी हमारे से। तो बोले भाई देखो वो कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी सेल बढ़ाई। तो ये डिपार्टमेंट को भी फायदा हुआ, किसानों को भी फायदा हुआ और डीलर को भी फायदा हुआ, और हमारा प्रोडक्ट बाजार में गया। तो एक आइटम तो ये जो थोड़ा हट के किया। दूसरा क्या किया कि हमारी एक ये रहती थी, हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन डिवीजन है, क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन है, स्टोर डिवीजन है, एक्सपोर्ट डिवीजन है, लैब टेस्टिंग है, मतलब कई सेक्शंस होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। तो बाई वर्च्यू इतने दिन हम रहे, तो सिकंदराबाद में मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा, मार्केटिंग मैनेजर भी रहा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी रहा, लैब इंचार्ज भी रहा। एक ग्रो आउट टेस्ट होता है, उसमें प्योरिटी टेस्ट होती है, सीड प्योर है कि नहीं है। तो वो बाजार में बेचने से पहले एक बार उसकी प्योरिटी टेस्ट की जाती खेत में, तो वो फील्ड टेस्टिंग स्टेशन बोलते हैं। तो वो स्टेशन भी हमने 3 साल ऑपरेट किया कि उगा के देखा प्योर है तभी बाजार में देंगे, कि वो उगेगा कि नहीं उगेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा। और जो करेक्टर्स हम उनको बोल रहे हैं कि ये भिंडी लाल आएगी, तो लाल आ रही है हरी आ रही, हमने लाल करके बेची, बाजार में जाके फिर हरी आई, तो उसने कहा साहब बीज तो लाल का दिया था। तो ये देखना होता। तो ऐसा करते करते हमारा एक्सपीरियंस हर डिवीजन में हो गया। फिर बीच में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है
हैदराबाद में, उसको इक्रिसेट बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक। उनके 4 इंस्टीट्यूट हैं पूरे वर्ल्ड में, एशिया में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, वो भी इंडिया में और हैदराबाद में है। तो उनके पास जो है कुछ 7-8 हजार एकड़ जमीन थी, तो उतनी जमीन वो यूज नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने मिनिस्ट्री को कहा कि यार इसका कोई लैंड यूजर बताओ। मिनिस्ट्री ने एनएससी को बोला, एनएससी ने बोले हैदराबाद वालों को बोलो भाई, उनके नजदीक है। फिर वो करते करते वो जमीन उसमें से हमको कुछ दी गई, खेती वही करते थे, लेकिन हम वहाँ के इंचार्ज रहे, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मशीनें, बोने की, काटने की, दवा छिड़कने की, तो हमारा हेडक्वार्टर तो हैदराबाद ही था प्रॉपर, मतलब हमारा, लेकिन हम वहाँ डेली विजिट करते थे। हमारे पास में उन्होंने भी बजाय डेली पास बनाने के परमानेंट कार्ड बना दिया कि आने जाने में दिक्कत ना हो, एक छोटा ऑफिस दे दिया हमको। और उनके यहाँ वो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो पूरे में थी, वायरलेस सिस्टम था, तो आपको क्योंकि माइल्स टुगेदर, किलोमीटर्स टुगेदर, तो किसी से बात करना, हाँ, तो हर गाड़ी में वो एंटीना रहता था, जिससे भी बात करनी आप करोगे भाई हमारा ये क्या काम क्यों नहीं हुआ, तो इमीडिएटली एक दूसरे को रिपोर्ट, तो वो भी एक एक्सपीरियंस मिला। तो वो फायदा फिर हमने प्रैक्टिकली फील्ड में उतारा अपने किसानों की, कि देखो भाई विदेशों में खेती ऐसे इंटरनेशनल, हाँ, इतनी दूर पे लगाते, वो मैच किया, तो वो एक नई चीज हुई। दूसरा फिर हमारे टाइम पे कुछ मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ, तो एक्सपोर्ट के क्या स्टैंडर्ड हैं, वो कैसे पैक किया जाता है, डबल गनी बैग में पैक होना, पहले एक पैक फिर सील, फिर एक थैली पैक फिर सील। उनका मकसद क्या कि बाई द वे ट्रांसपोर्ट में अगर एक थैला फट गया आउटर, तो नीचे एक थैला रहना चाहिए और उसमें भी एड्रेस रहना चाहिए, वो सेफ तो बना हाँ सेफ बना रहे। कंटेनर में जाता, तो कंटेनर में कैसे बुक किया जाता, तो यहाँ से एक कंटेनर आता है हमारे डिपो में, तो उसमें पहले फ्यूमिगेट करो, पूरा उसको स्टरलाइज करो, फिर मटेरियल भरो, फिर उसके गेट लगाओ, फिर उसमें एक 1 टाइम लॉक होता, तो उसकी चाबी नहीं होती, उसको दवाई कुट बंद हो गया, उसको काटना पड़ेगा। हाँ, फिर वो जब वो काटेगा वही जिसके पास मटेरियल जा रहा, अगर टूटा मिला तो फेक है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली की तो सीखी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा फिर और प्रमोशन होता गया, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। बाद में हमको जो लास्ट 7 साल में एक चैलेंजिंग जॉब मिला, तो एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट में एनएससी का फार्म है खुद का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफ कोर्स, तो उसकी जो सेल डीड है वो राष्ट्रपति के नाम रहती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा रहता है, इंडिविजुअल किसी का नहीं। तो वो फार्म पिछले 37 साल से लॉस में चल रहा था परमानेंटली, मतलब वो 3 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ का लॉस, 2 करोड़ का लॉस, और उसके कई रीजन थे, हम उन लोगों को भी नहीं बोलते कि भाई क्या ब्लेम भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियां थी, कुछ मशीनरी नहीं थी उनके पास, कुछ साधन कम थे, बारिश वहाँ की कम थी, और लोग थोड़े से ढीले थे, कोई डंडा चलाने वाला नहीं था। होता है ना कि कोई रोके ना तो चलो चले। अच्छा, जंगल में है वो, मतलब राजा वाली नौकरी, कि वो शिकार कर रहे और फिर वो शिकार खाया जा रहा, फिर वो मतलब बंदूकें थी लोगों पे, मतलब जंगल भी थे, उसमें जानवर भी थे और जीपें थी, तो वो तो मतलब पूरी रॉयल्टी से रहते थे लोग, तो उसी, तो उन्हें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, गवर्नमेंट का सरकारी पैसा। तो उसमें क्या किया, मेरे को 2013 में हमारे एक सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, एक वीके गौर, विनोद कुमार गौर, तो मेरी पोस्टिंग थी उस समय बेल्लारी में, कर्नाटका के डिपो में, मैं एरिया मैनेजर था। तो उन्होंने एनएससी का एडिशनल चार्ज लिया एज ए सीएमडी, तो उन्होंने, उनके पास पहले से चार्ज था स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएफसीआई। वो फार्म्स एक्चुअली एसएफसीआई के थे, तो एसएफसीआई का फार्म देखने आए। अब चूंकि वो जॉइंट एमडी थे, एनएससी के भी एमडी थे, एसएफसीआई के भी एमडी थे, तो हम उनको मिलने बेल्लारी से अपने रायचूर फार्म में, एसएफसीआई के फार्म में आए। तो हमने नमस्ते किया, तो बताया कि भाई हम एनएससी से आए, तो बोले चलो फॉलो मी। पूरे दिन उनके साथ 6 गाड़ियों का काफिला, 7000 एकड़ घूम घूम के थक गए। शाम को आया, बोलो कैसा लगा फार्म? मैं बोला साहब बढ़िया है। क्या संभावना है? मैं बोला साहब अपार संभावना है। क्या बात करते हो? बोले पिछले 33 साल से ये लास्ट में चल रहा है, तुम बोलते अपार संभावना है, तुम्हारी पोस्टिंग इधर कर दें तो तुम कुछ करके दिखाओगे? मैं बोला साहब हम तो एनएससी में, ये तो फार्म है। व्हाट यू टॉक? बोले मैं एमडी दोनों का हूँ। उन्होंने किसी को आवाज मारी, बोले इनका कल ट्रांसफर करो इधर। वो हम फंस गए या जो भी है। तो उन्होंने जो है वो हमको ले लिया, बोले सैलरी तुम्हारी एनएससी से निकलेगी, काम यहाँ करोगे कल से। दूसरे दिन शिफ्ट हो गए था।
तो हमारे ऊपर बॉस तो वहां के थे, हाँ, तो हमने पहले 6 महीने 8 महीने उनसे सीखा काम। हाँ, अब हम कुछ काम बताएं, वो कहें यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। अरे होता क्यों नहीं, इसीलिए तो पीछे हैं हम। तो हो उनको, नहीं रहा वो इसलिए हमसे हो। काफी बुजुर्ग थे, सीनियर थे, हाँ, जस्ट रिटायरमेंट को थे। हाँ, तो उनको हम थोड़ा घिस घिस के उनको हमने आगे बढ़ाया, कुछ ताकत लगाई, कुछ चीजें हमने उनको कुछ इनोवेटिव दिखाई, हाँ, तो उनको लगा नहीं यार ये बंदा कुछ कर सकता है। हाँ, तो फिर उनकी भी हिम्मत आई, फिर करते करते फिर हमारे जो गौर साहब थे वो हमको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे थे कि कई बार उनका फोन नहीं मिलता तो हमसे पूछते थे कि फार्म में कितना गन्ना, कितना, मतलब गन्ना तो नहीं था, हाँ, मतलब कितना, क्या क्या क्रॉप्स हैं, हाँ। क्या एक्सपेक्टेड यील्ड है, कब तक हार्वेस्ट हो जाएगा, कब तक पैक हो जाएगी, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, तो मैं बोला साहब इस बार बारिश नहीं हुई, इस बार ये होगा। अरे बोले यही बहाने पुराने वाले हम लोग बनाते थे, यही जो तुम बना पहले रहे। बनाते थे वो यार बनाने लगे जाके। लेकिन हम करें क्या उसमें हाँ, भाई, बारिश हमारे हाथ में नहीं, हाँ, कैनाल का पानी हमारे हाथ में नहीं, हाँ, बोरवेल वहां लगते नहीं, पत्थर है। पत्थर है हाँ, नीचे। तो फिर कुछ भी समझो आप, उनको कुछ समझ में आया, बोले ये बंदा कैपेसिटी वाला है, लेकिन इनका ऊपर का बास इनके ऊपर प्रेशर हावी ज्यादा बनाया है। बनाया है, ये इसको खुल के काम करने नहीं देता। हाँ, तो उन्होंने हमको डायरेक्टर की पोस्ट में अपॉइंट कर दिया और उनको दिल्ली बुला लिया, हेडक्वार्टर। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लोगों के हाथ में पावर नहीं होती, वो कर नहीं पाते, करना तो चाहते लेकिन नहीं कर नहीं पाते। नहीं 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 नहीं, पावर होते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब थोड़ी कड़वी हैं। हाँ, जिस आदमी के 35% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए जिंदगी भर, हाँ, वो 95% नहीं दे सकता अपने स्टूडेंट को, हाँ, क्योंकि वो उसी अभाव में जिया। उसने कहा भाई हमें तो 35 में आया, इसको 95 कैसे दे दें। हम तो 95 वाले रहे शुरू से, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, हाँ, हमको तो स्कॉलरशिप मिले इंटर से लेके एमएससी हाँ, तक। तो हमको तो लगता था, हम तो हर आदमी को फ्रीडम देते थे, खूब खाओ पियो। अच्छा, फार्म में एक बड़ी चीज क्या थी कि हमको अनलिमिटेड पावर्स थे हाँ, खर्च करने के, और पर्टिकुलरली ये इंटरटेनमेंट के, तो उसका बड़ा फायदा मिला हमें। तो हालांकि गौर साहब ने हमारे ऊपर बड़ा कैपिंग की, बोले देखो भाई हमने बना दिया है और प्रॉफिट में करके दिखाना है और खर्चे बढ़ना नहीं चाहिए। मैं बोला साहब ये दोनों चीजें तो नहीं होंगी। अब हम पेड़ से बोले पहले तो फल दे फिर पानी देंगे, तो ये तो तो नहीं हो वो पाएगा। चलेगा नहीं हाँ, बात। वो तो आप पहले पानी दोगे तभी फल निकलेगा। ये इससे पहले लोग यही करते आए कि साहब हमारी घाटे की कारपोरेशन है और हे पेड़ देवता, बोले अब घाटे का है, हमारे पास तो खाद के पैसे है नहीं, तुम पहले फल दो, जब प्रॉफिट में आएगा कारपोरेशन तब हम इसमें पानी देंगे। तो कहाँ से देगा पेड़ फल। तो हमने कहा आप हमें एक साल टोको मत। उन्होंने कहा फ्री कर दिया हमने। हम आपको बताएं, हमने ड्राइवरों को गोवा भेजा, गोवा एक सीजन अब अच्छा निकालो, हाँ, हम 3 ड्राइवर को गोवा फ्री ट्रिप, पैसा हम देंगे, जेब से दिया एक सीजन। फिर उनको नाश्ता। अब वो गाड़ी जो है, अब हमारे खेत, एक एक खेत 40-40 एकड़ का, मींस किलोमीटर एंड अलॉन्ग, वो ट्रैक्टर लेके आएगा, हाँ, फिर यहाँ नाश्ता करेगा, फिर जाएगा। फिर जाएगा। तो उसके तो 40 मिनट का नाश्ता और आना जाना 40 मिनट, 1.5 घंटा। हमने कहा नाश्ता उनको ट्रैक्टर पे मिलेगा, ऑफिस की तरफ से सप्लाई। तो जो हमारा 100 एकड़ रोज जुतता था वो 150 एकड़ जुतने लगा। कुछ क्रॉप रोटेशन चेंज किए, हाँ, मतलब हमने कहा बोले ये यहाँ होता ही नहीं, या भिंडी, बोले भिंडी तो यहाँ हो ही नहीं सकती, हाँ भिंडी लगाई। कद्दू, बोले वेजिटेबल तो हो गई नहीं, तो काली मिट्टी है, यहाँ तो सिर्फ जूट होता, और यहाँ तो सिर्फ मक्का होती है, और यहाँ तो सिर्फ कपास बाजरा होता। होता, और कपास होती। हाँ, हमने सब चेंज किए। वो करते करते मेरे को 4-5 साल लगे। हमारे मैनेजमेंट ने हमको साथ दिया, स्टाफ ने साथ दिया, हमने मोटिवेट किया उनको, अच्छा सिखाया। और ये करते करते आप ये समझ लीजिए कि उनका प्रोडक्शन डबल हो गया, वेजिटेबल का प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया, 4 टाइम हो गया, वो होता ही नहीं था। हाँ, जो होता ही नहीं और था। हमारे टाइम पे कम से कम 10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए, वो भी बड़े लोगों की कृपा थी। हाँ, कोल्ड स्टोरेज आया, गोडाउन आया, हमारे बैठने के लिए अच्छा ऑफिस नहीं था, बिल्कुल ए क्लास का ऑफिस, जैसा चाहो खुद बनवाओ, पैसे अलॉट हो गए, गोडाउन्स बने, मशीनरी आई। और पानी के लिए हमने कहा साहब 10-10 एकड़ के 10 तालाब बनना चाहिए, ताकि जब बारिश में फालतू का पानी आए कैनाल में तो इसमें भर लो, हाँ, बाद में यूज हो पंपिंग जाए। सेट से जोतते हो अपना करते रहो। तो उसमें भी कुछ हमें डीएम से वहाँ के और वहाँ परमिशन के लेनी एसपी पड़ी। से अच्छे लाइसेंस थे। हाँ, मनरेगा में हमारे पास 4-4 हजार आदमी फ्री में काम करने आता था। तो उससे डीएम साहब को भी प्रधानमंत्री का अवार्ड मिला और हमारी भी साइकिल ऊपर चली गई। तो बाय एंड ऑफ द डे 3 साल लगे हमको। 3 साल के बाद चौथी साल में हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया। हमारे छोड़ने के टाइम में जो -4 था, हम +8.34 करोड़ प्रॉफिट देके आए। और ये एक रिमार्केबल चीज है। उसमें कई चीजें क्या की और अच्छी कि
थोड़ा वैल्यूएडिशन भी किया। हाँ। अब जैसे भिंडी का बीज जा रहा, लौकी का बीज जा रहा, तरोई का बीज जा रहा। तरोई का बीज काला है लेकिन वो मिट्टी लगी, भूरा है, जा साया, रहा है। अब सफेद पाउडर लगा दिया उसमें केमिकल। दिखे ना वो चीज। नहीं, वो लगाया जाता माने फंजीसाइड। अच्छा। हमने क्या किया, चूंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या कि सीड की कोटिंग की जाए, तो वो एक कलर सबस्टेंस आता है, मतलब एक कलर रेड आता है, कलर में शायद था। रेड नहीं, वो हर कलर आते हैं उसमें। अच्छा। तो हमने क्या किया कि हमारे मैनेजमेंट से रिक्वायरमेंट किया कि साहब हमको कलर कोटिंग, इसके ऊपर कलर की हमें कोटिंग करेंगे। और वो कोटिंग का मतलब दो ही चीज है, एक तो उसका बदसूरतपना छुपाना, हाँ। कि जैसे कहीं भूरा हो गया, कहीं काला हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो यूनिफॉर्म सेम कलर आया। उसको शाइनिंग करना है तो शाइनिंग भी करेगा। और उसी सबस्टेंस में आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिला दो, तो वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर हो गया, देखने में सुंदर हो गया, फंजीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। खेत में जाने के बाद उसको जो है मोर या चिड़िया खाएंगे नहीं। और करीब करीब 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक पेड़ जमने के बाद वो जो केमिकल उसके ऊपर लगाए गए थे वो उसकी रक्षा करेंगे। तो उसके लिए 16 लाख की मशीन आनी थी। अब वो हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि यार ये तो बोर्ड से परमिशन लेनी है, टाइम लगेगा। खैर वो इतने हमारा काम देख के संतुष्ट थे कि उन्होंने हमको कहा तुम खरीद लो, बिल मत लो, हम आपको 1 महीने 15 दिन में दे देंगे, तब दिखाना। हमने वो भी ले ली। फिर अब उसके लिए सीलिंग मशीन, प्लास्टिक पाउचेज, स्टिकर, मतलब करीब करीब एक 5 करोड़ के, मतलब 5-10 लाख के और छोटे इम्प्लीमेंट थे, हाँ वो भी सब ले लिए। तो हमने वो वहीं पैकिंग करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पैकिंग तक। और वो इतने पॉपुलर हुए आइटम और इतने पॉपुलर हुई वैरायटी हमारी कि जो मटेरियल ये लोग 60 रुपए किलो बेच रहे थे, उसको हमने वैल्यूडेशन करके 700 रुपए किलो बेचा। और जो ये 5 किलो की थैली में भर रहे थे, हमने 50 ग्राम के पैकेट बना दिए। आई थिंक मार्केटिंग अच्छी थी ये आपकी। मार्केटिंग हाँ। स्ट्रेटेजी तो तहलका हो गया, पूरा मार्केटिंग का ही खेल है। फिर हमारे मैनेजमेंट ने दूसरे आरएम्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब कलकत्ता वाले को, गुवाहाटी वाले को, लखनऊ वाले को, चंडीगढ़ वाले को, जयपुर वाले को बोला पूरे 12 लोग मिलके जाओ फार्म पे, ठहरो वहाँ देखो कैसा कर रहे हैं यार, सीखो यार, देखो नया आदमी ऐसा कर रहा तुम लोग। तो वो लोग भी आए, मोटिवेट हुए। और उससे क्या हुआ कि उनके आने से और हमारा वो काम का तरीका देखने से वो मोटिवेट हुए और हमारी सेल और डबल हो गई, मतलब ट्रिपल हो गई। अब डायरेक्ट लोग हमको इंडियन देने लगे, बोले हमको इतना ट्रक भेज दो। जबकि रूल हमारा क्या था कि हम अपना प्रोडक्शन जो होगा वो दिल्ली को रिपोर्ट करेंगे, वो दिल्ली से डिमांड मांग करेंगे, दिल्ली वाला बोलेगा इनको इतना भेज दो। अरे बोले वो हमको ही आना है, आप भेजो 2 ट्रक, बोले भेजो 5 ट्रक, भेजो 10 ट्रक, वो चालू हो गया। तो ये कलर कोटिंग, प्लास्टिक पाउच में पैकिंग, ये एक बड़ा इनोवेटिव था उस एरा में, 2018 से लेके 21 तक में। तो इससे भी हमारा बड़ा काम बना। दूसरे हमने क्या किया कि बड़े अच्छे लाइसेंस मेंटेन किए 20 गांव में। किसी की शादी हो, वो बोले वो फार्म डायरेक्टर को बुलाओ, किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, मंदिर हो, यात्रा हो, पूजा हो, जैसे कुछ गांव में कुछ छोटे लोकल देवी देवताओं की पूजा साल में एक बार होती, तो पहला नारियल जो है वो रायचूर का डायरेक्टर ही फोड़ेगा, उसके बाद पूजा चालू होगी। मतलब इतना लाइसेंस। एसपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये हमारे गेस्ट हाउस में आते थे, बोले यार ये बंदूक के साए में कितने दिन रहेंगे। वो अपनी सिक्योरिटी फार्म के गेट पे छोड़ देते थे, हमारी फार्म के सिक्योरिटी के साथ में अंदर आते थे, बच्चों के साथ 1 दिन रहते थे, एंजॉय करते थे, जाते थे। आपके काम की वजह से आपको प्यार भी बहुत मिला। प्यार भी मिला, अच्छा हाँ, और नाम भी मिला। जो धब्बा था कि ये फार्म कभी प्राइवेट में हो ही नहीं सकते, वो प्राइवेट में हो गया। अच्छा, उसका मोटिवेशन अगली जनरेशन को मिला, तो उसका फायदा क्या हुआ कि आज तक वो फार्म प्रॉफिट में ही है। ठीक है, हमने 8 करोड़ किया, वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं बीट किया। वो 4 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो लेकिन एक तो आया, मतलब लीक तो टूटी ही नहीं। तो बोले आ ही नहीं सकते, बोले यहाँ ये नहीं, यहाँ वो नहीं। कहीं ना कहीं किसी को तो वहां पे आकर और लगेगा कि हम रिकॉर्ड तोड़े। तो वो पर्टिकुलरली छोटे लोगों को, जो लोअर स्टाफ था, उनको बड़ा इंकरेज मिला। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने उस एरा में कृषि में इतना इनोवेशन किया, तो आज की जो मॉडर्न खेती है उसमें किस इनोवेशन का कितना यूज मिल जाता कि किसानों को बहुत ज्यादा उससे लाभ मिलता है, या कहाँ पे उनको दिक्कत आती है इस चीजों को? एक्चुअली ऐसा है कि क्योंकि वो भारत सरकार के फार्म्स थे,
और पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाँ, और एक्चुअली हम लोगों का एक वो भी प्रेशर रहता था कि भाई गवर्नमेंट से जो भी नई चीज होगी वो तो पहले तो गवर्नमेंट को करके दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो उस जमाने में भी हमारे पास में कंबाइन थी, सीड ड्रिल थी, हार्वेस्टर थे, हाँ, ड्रोन तो नहीं थे लेकिन हम लोग किराए पर ड्रोन लिया करते थे। हाँ। तो इस चीज का फायदा तो है ही। जैसे 7,000 एकड़ में खेती करना, आसान एक तो नहीं एक होता। सीजन में, जैसे मान लीजिए 10 दिन में चना बोना है, हाँ, तो अब वो 10 दिन में चना बोना है 4,000 एकड़ में, मतलब 400 एकड़ पर डे चना बोना चाहिए। तो 400 एकड़ का मतलब यहाँ के हिसाब से 4 पंचे 20, 2,000 बीघा हो गया। बीघा एक दिन में चना बोने का मतलब, अगर सीड ड्रिल नहीं होंगी हाथ और से फैलाया जाएगा तो हाँ हो नहीं होगा पाएगा। नहीं। हाँ। और जब अगर लाइन से नहीं बोएंगे तो उसकी निकाई लाइन से, ट्रैक्टर से नहीं होगी। हाँ। जब हम कंबाइन से काटेंगे तो लाइन से नहीं होगी, दवा छिड़कने में तकलीफ होगी, अगर वो टायर के नीचे पेड़ आ जाएंगे। तो वो एक, तो वो टेक्नोलॉजी का तो बहुत फायदा है। और पर्टिकुलरली जब लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है हाँ, तो बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा एरिया कवर करना मैन्युअली होता ही नहीं है। वहाँ निराई गुड़ाई भी खेती ट्रैक्टर से ही होगी, हाँ। दवा भी ट्रैक्टर से की जाएगी, बुवाई भी ट्रैक्टर से होगी, कटाई भी ट्रैक्टर से ही होगी। क्योंकि मैन पावर इतनी नहीं हो जो मैन पाएगी। पावर नहीं है। और फिर एक एक ही वो होता ना कि भाई जैसे बारात आई है हाँ, तो वो बोले वो आधा घंटे में सबको खिलाना है, बोले हाँ। 4,000 बराती हो 26,000 बराती हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते 26,000 हैं तो अगले सुबह तक खाते रहो 100 आदमी। हाँ, क्योंकि वो क्या करेंगे, जैसे आपके उस सीजन में आपने चना नहीं बो पाया 10 दिन में, हाँ, तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, हाँ, फिर चना जमेगा नहीं, सीजन निकल जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो ऑपरेशन करना है। हार्वेस्टिंग में भी आपको 4,000 एकड़ है एकड़ का चना 5 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में काटना है, नहीं तो हाँ। वो पक के गिरने लगेगा नीचे। तो नुकसान बिना है। टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी खेती संभव है ही नहीं। हाँ, और रह गया बात किसानों के लिए, थोड़ी सी मुश्किल है कि इतनी बड़ी मशीनरी ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं हाँ, और ना उनके बस की है। हाँ, तो उसको देखते हुए हमने तो कोई वहाँ अनुभव हमारे अच्छे रहे, लेकिन जो आज की डेट में हमने यहाँ देखा है अपने हाँ, क्षेत्र में हाँ। कि बड़ी छोटी छोटी जोत है, मतलब 1 एकड़ का खेत मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, 3 बीघा, छोटे 2 छोटे बीघा, होते हैं। 1.5 बीघा। किसी बिरले गांव में 3 आदमी होंगे जिनका 2 एकड़ खेत एक ही मेड़ में होगा। हाँ, वो होगा भी तो उसमें भी मेड़ पड़ी होगी, तो न तो उसमें कंबाइन चल सकती हाँ। उतना फ्रीली, हाँ, चलने को चलती है, न दिक्कत सीड होती ड्रिल है। चल सकती। हाँ। चलने से वो कोने छूट जाएंगे, 5% एरिया वेस्ट होगा। लेकिन अभी आजकल क्या किया है भारत सरकार ने, जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं लाए। और पर्टिकुलरली इन्होंने क्या किया है कि ये मशीनीकरण पे बड़ा जोर दे रहे हैं। सब्सिडी भी ला रहे हैं। सब्सिडी खूब भयंकर सब्सिडी है। हाँ, ये जितने कृषि यंत्र हैं हाँ, इसमें 50%, मतलब 25%, 35% तो है ही है, 50 तक देते। और कुछ लोगों को एक इन्होंने योजना निकाली कि भाई किसान एक समूह बनाए अपना। हाँ, तो समूह बनाने का मतलब उन्होंने कहा कि वो एफपीओ बनाइए, वो 10-12 फार्मर किसान। प्रोड्यूसर कंपनी, हाँ, एफपीओ बना के फार्म प्रोड्यूस में जो है 2 डायरेक्टर बन जाओ, हाँ, 5 लोग उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाओ और 60 लोग जुड़ जाओ। हाँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम 80% छूट पे एक ट्रैक्टर, एक कंबाइन और 10 मशीनरी देंगे, सब लोग मिलके यूज कर लो, हाँ, क्योंकि एक आदमी तो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, हाँ। और अपना डिवाइड कर लो। जिसको और जब काम हो हाँ, use करे। उनका भी काम इजी, हमारा भी काम इजी। सिमिलरली उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 बोरे लहसुन, इनके पास 3 बोरे लहसुन, अब हर आदमी मंडी जाएगा तो पूरा दिन तुम्हारा खराब, पूरा दिन इनका खराब। हाँ, सबका तो हाँ, अलग-अलग तो उन्होंने चीज़ है। कहा एक ट्राली में 100 बोरे भरो, हाँ। और एक आदमी की ड्यूटी बोले मंडी जाके बेच के आएगा, हम्म। पर बैग इतना पड़ा घर में आके बांट लो। तो ये कोऑपरेटिव खेती टाइप की, ये कोऑपरेटिव चीजें तो अच्छी है वैसे। ये आई, लेकिन ये भी नहीं चल पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही अच्छी तरीके से। उसमें कई रीजन हुए, कई बार किसानों में एका नहीं, हाँ। कई बार उनमें वो ट्रस्ट इशू हो जाता है। हाँ, एक क्लेश कि पता नहीं इसने क्या कर लिया हो, मतलब बिकी वो 60 रुपए में, हमें 55 ही बताए, या कुछ लोगों ने किया भी थोड़ा हेर फेर। तो वो चल रही हैं वो योजनाएं आज भी हैं, और उनका मतलब 100% तो फायदा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करीब करीब वो उसका 50%, 60% से ऊपर फायदा तो मिल रहा है। हाँ, तो उसी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसी सक्षम आदमी को, हाँ। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, हाँ। उसे कहा कि तुम ड्रोन में ट्रेनिंग लो और तुमको हम ड्रोन खरीदने में मदद करेंगे। उसमें भी उसको सब्सिडी हाँ, देंगे। उसमें बोले 50% की, 60% की तो सब्सिडी, हाँ। बचे हुए पैसे हम बैंक से लोन करा देंगे और तुम किराए से चलाओ ड्रोन।
सबका खेत छिड़को और इस रेट से पैसे वसूलो, तो तुम्हारी भी जीविका चलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, लोगों को बिना मेंटेनेंस को 10 लाख की मशीन हम क्यों रखें हाँ, साल जाहिर भर, सी बात है। जाहिर सी बात। हाँ। तो वो ऐसा करने से किसान तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने तो मैं बताऊं आपको इतनी स्कीमें चलाई हुई हैं आज के किसान के लिए, अब कुछ उसमें खामियां गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कुछ किसानों की तरफ से हैं। क्योंकि किसान को पता नहीं चल पाता ना कि गवर्नमेंट ने कौन सी नहीं स्कीम नहीं नहीं, लेके आए। वो उसमें तीनों चीजें हैं, कुछ कुछ मक्कारी इनकी तरफ से है, कुछ हाँ। उनकी तरफ से है। हाँ। तो हुआ क्या कि आप समझ लिए कि उद्यान विभाग से सब्जियों के बीज, हाँ। लहसुन का बीज, हाँ। प्याज का बीज 100% अनुदान पे फ्री बांटा जा रहा। अब लोग आके पकौड़ी बना रहे हैं उसकी, प्याज की, खेत में न लगाए, हाँ। लहसुन न लगाए, तो हाँ। अब किसान वो मतलब गवर्नमेंट क्या करे? हाँ, ये तो है। एक चीज। दूसरा, जो दवाएं दे रहे उस पे भी अनुदान, हाँ। खाद जो हमें मिल रही है हाँ। यूरिया 300 की, हाँ। ये हमको 2300 की यूरिया पड़ती है, 2000 रुपए गवर्नमेंट भर रही। डीएपी जो हमको 1500 में मिल रही है, 2200 की डीएपी है, हाँ। इस पे भी अनुदान। ट्रैक्टर दे रही वो भी अनुदान पे, मशीनरी दे रही वो भी अनुदान पे। एक एमएसपी फिक्स कर दिया है कि भाई बाजार का रेट भले 1800 रुपए हो, आपको तो गवर्नमेंट 2200 में खरीदेगी। इतने सब है, धांधली होती रहती है। हाँ, वो ये सब प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। मतलब ये वो अपना- इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। या किसान कई बार जो है वो उसके प्रति या तो जागरूक नहीं है, या एक्स्ट्रा जागरूक है, तो वो उसमें से कैसे उसकी मलाई निकाल ली जाए और बोले गवर्नमेंट का कोटा भर जाए, हमारा भी कोटा भर जाए, बोले क्या रखा है इसमें, वो अपना गोल बाल कर लेता है। क्योंकि जैसे सरकारी उस पर जब बिकने जाता है तो वहां भी देखते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, गाँव से उन्होंने खरीद लिया, वो पता नहीं कैसे वो अपना नहीं वहाँ पता से नहीं, देते- उसमें 90% इवन आपका पीडीएस सिस्टम में हाँ। चावल मिलता फ्री में, यही आदमी चावल लेके बाजार में 20 रुपए में बेचता है। हाँ। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे? हाँ। आप खाद आपको सब्सिडी मिल रही है, आप खुद जाके प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच रहे हैं 100 रुपए ज्यादा पे, तो वो तो खाद तो आपको अपने खेत में डालने के लिए मिली, आप यूज नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट की इसमें कम गलती नजर आती है, मेरा आम इंसान के ज्यादा है। हाँ, ये यूजर एंड में ही गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, वहां भी होते हैं कोई बड़े बड़े केस, कहीं बहुत छोटे मोटे, तो ये सब बातें। लेकिन आप बताओ, बीज, खाद, इरिगेशन पे 90%, सोलर पे 90%, हाँ। अब सब्सिडी 90% किसी वर्ड में किसी चीज को मिल रही है क्या? अब 100% तो इसलिए नहीं करती है गवर्नमेंट की, ये 10% देगा तो कुछ तो लगाव रहेगा, नहीं तो तुम सोलर अपना लगा जाओ, तो कहें हमारा तो है ही नहीं, बोले फोड़ो, कोई फोड़ता रहे, हम उनका क्या जाएगा। तो अभी 10% नहीं, 10% हमारा लगा, कोई डेला मारेगा तो उसको डांटेगा तो सही कि भाई हमारा भी है इसमें। हाँ। तो इसलिए 10% लगा, तो ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन वो उतना फायदा लोग उठा नहीं पा रहे। तो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में, बहुत भयंकर चैलेंजेस। क्यों है? उसका रीजन है, क्यों, जैसे सोप फैक्ट्री है, हाँ। उन्होंने कहा कि साहब इतना कास्टिक सोडा डालो, इतना तेल डालो, इतना फ्रेग्रेंस डालो, हाँ। और वो जो है वो मशीन चालू की, वो टिक्की चालू हो गई निकलना। हाँ। भाई बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ओले गिर रहे हो, हाँ। चल रहा काम। भाई किसान को तो कीड़े से लड़ना, धूप से लड़ना, पानी से, बारिश से लड़ना, ओले से लड़ना, हाँ। आपको बीमारी, महामारी, आग लग जाए उससे लड़ना, चोरी हो जाए उससे लड़ना, पशु खा जाए उससे लड़ना। इसको तो, इसकी तो उसकी अपनी कोई बस है ही नहीं, उसका सिर्फ उसके हाथ में एक ही है, मेहनत करना, अच्छा बीज बोना। बाकी 98% फैक्टर्स वो कुदरत में है। तो इससे ज्यादा रिस्क तो किसी बिजनेस में है ही नहीं। सबसे ज्यादा रिस्की है। लेकिन जितना रिस्की है उतना ही जरूरतमंद है। बिना खाना खाए कुछ नहीं कर सकते। वो पूरा वो आदमी एग्रीकल्चर पे ही है। आपको खाना, आपको तेल, आपको वस्त्र, आपका कपड़ा, आपका कॉटन, आपकी रुई, आपका गुड़, सब तो खेती से आएगा। अगर खेती नहीं होगी तो आदमी कैसे? भाई बम बना के, बारूद बना के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के, रोबोट बना के आप अपने काम को इजी कर सकते हैं, बट रोबोट खाना तो नहीं देगा। आप लोग बोलते नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम तो मोमोज खा लेंगे। तो मोमोज कहाँ से बनेगा? वो आलू भी तो खेती से आएगा, वो आटा भी तो खेती से आएगा। बोले हम तो पिज्जा खाते, तो पिज्जा कहाँ से आएगा? पिज्जे के लिए आटा भी तो खेती से आएगा। बिना टेक्नोलॉजी जी सकते, लेकिन बिना खाने के नहीं जी सकते। अरे ठीक है, टेक्नोलॉजी आपने अपने आरामदायक जिंदगी के लिए कार बना ली, एसी बना लिए, बिजली बना ली, लेकिन बिना खाए तो नहीं रह सकता। तो ये फार्मर का धंधा, फार्मर का व्यवसाय या फार्मर का ऑक्यूपेशन, ये नो डाउट चैलेंजिंग है, लेकिन इसके बगैर कोई जुगाड़ भी तो नहीं है, जैसे जी नहीं सकते आप। जैसे भी सर आपने बात करी इसमें पेस्टिसाइड्स की, तो ये जैसे इस टाइम जो खाना है जी, ये दवा इसमें डल रही, क्योंकि गेहूं जैसे खेत में है, स्टार्टिंग से लेके ये थोड़ा इशू है। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसमें दवा डाल ली। कोई भी फसल हो तो इसको एक ये कहते हैं कि
ये कहीं ना कहीं तो नुकसानदायक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। खाद पड़ रही उसमें, क्योंकि आजकल जैविक खाद कोई नहीं डालता। अच्छा, उसमें भी मैं बताऊं आपको 3 चीजें हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है हाँ, कि जो जिस तरीके से हमारे यहाँ खेती हो रही, जिस तरीके से अंधाधुंध खाद पड़ रही, जिस तरीके से अंधाधुंध कीटनाशक डाल रहे, हाँ, 101% नुकसानदायक है। हाँ, क्योंकि इसी की वजह से शायद ये नहीं, इसकी हार्ट वजह वाले से केस बढ़ रहे हैं। हाँ, ये आपको हार्ट डिजीज आ रही, कैंसर हाँ, आ रही, सिर्फ इसीलिए आ रहे। हाँ, लेकिन उसमें भी आम आदमी को उसका पता नहीं है कि उस 10 कारणों को दोषी दे रहा है, उसमें 10 कारण दोषी नहीं है। हाँ, देखिए, आप बीज में थोड़ा शोधन करते हैं कि कीड़ा ना लगे 10 दिन के लिए, जायज है। हाँ, आपको नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस देनी है खेत में, वो देनी ही पड़ेगी। हाँ, बिना प्रोटीन के आप खाना नहीं खा सकते। आप हाँ, प्रोटीन चाहे अंडे से लो, चाहे हाँ, चने से लो, हाँ, चाहे हार्लिक्स के डिब्बे से लो, लेकिन प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। हाँ, तो उसको, पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन आप गोबर की खाद से दो, चाहे नाइट्रोजन के टेबलेट से दो, चाहे यूरिया खाद से दो, उसको तो नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन यूरिया खाद भी नुकसानदायक नहीं है एज ए सोर्स। उसके साथ में ये क्या होता है, जैसे टेबलेट में बोलते हैं इसमें क्रोसिन 500 mg है, हाँ, टेबलेट आपकी 3 ग्राम की है, तो वो 250 mg उसमें और क्या है, तो चूना है, बाइंडिंग मटेरियल है, हाँ, फिलर है। हाँ, तो ये जो डीएपी, पोटास जो किसानों को थैला मिलता है, हाँ, उसमें तत्व तो होते हैं 16%, हाँ, और बाकी जो है वो 86%, 84% तो वो मिट्टी होती है, या मोरम होती है, या चूना होता है, या केमिकल होता है, या बाइंडिंग मटेरियल होता है, हाँ, या वो जैसे नाइट्रोजन अकेले जाएगा ही नहीं, हाँ, उसके साथ किसी कुछ साथ ना बाइंड होके जाएगा। हाँ, तो वो जो मटेरियल इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे खेत में, वो नुकसानदायक है जमीन के लिए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खादें जिनको बोलते हैं, वो एज सच जहरीली नहीं है, और उससे हमारे स्वास्थ्य पे और खेती पे उतना गलत प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कीटनाशक जहरीले डालने से पड़ रहा है। अच्छा, कीटनाशक की भी हिस्ट्री बताता हूं मैं। जब इन्वेंशन हुआ कि सब कीड़ा खेती खा जाएगा, हाँ, तो आदमी जिएगा कैसे? कपास के खेत में वो जो गुल्ला होता उसका, तो उसमें जैसे तागा रुई होता, बनती है। हाँ, तो वो उसमें कीड़ा इधर से घुसा और इधर से घुसा, तो उसने इतने टुकड़े कर दिए, तो उसका हाँ, सूत कैसे बनाएगा, यही धागा कैसे बनेगा? यही मक्का में होती है, उसमें यही कीड़ा मक्का में जाता तक कीड़ा लगता है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, तो बोले यार ये तो मारना पड़ेगा, नहीं तो किसान जिएगा कैसे? हाँ, तो इन्होंने जो केमिकल बनाया वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। हाँ, कॉन्टैक्ट भी नहीं था पहले, तो ये था कि वो ड्यूडोरेंट, मतलब इस टाइप का कुछ, कि वो क्या बोलते हैं उसको, उससे दूर भाग जाए। हाँ, एक बदबूदार कोई चीज छिड़क दो, बोले कीड़ा भाग गया। फिर बोले कीड़ों के साले ने वो भी मजबूती पकड़ ली, इम्यून तो हो गया उस चीज हाँ, से। इम्यून हो गया। तो उन्होंने हाँ, कहा ऐसा कुछ केमिकल डालो कीड़े के ऊपर गिरे और कीड़ा मर जाए। तो बोले वो भी थोड़े दिन में फेल हो गया। तो बोले कुछ ऐसा केमिकल डालो कि उसको कीड़ा खाए वो मर तो जाए। मर जाए। तो कीड़े ने भी एक कीड़ा मरा, बाकी कीड़ों ने जो है सलाह कर ली, बोले ये मत नहीं खाना है, खाना तो है। गलत चीज है। हाँ, तो उससे भी बच गए। फिर ऐसा हुआ कि कीड़े जो है, कुछ कीड़े हुए जो रात रात में खाते, दवा तुम दिन में छिड़कोगे, हाँ, वो मिट्टी के अंदर घुस गए, रात में हाँ, निकल के खाते, फिर घुस गए, तुम्हें 10 दिन पता ही नहीं लगा कौन सा कीड़ा खा रहा। तो ये अब आदमी का भी दिमाग खुरापाती, वो कीड़े के पीछे पड़ गया। तो उसने ये रिसर्च करते करते एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, उसको आप छिड़क दो, पूरा सिस्टम जहरीला, जड़ से लेके फुनगी तक, कि वो कीड़ा छुए और मर जाए। तो वो कीड़े के बॉडी वेट को देखते हुए वो लीथल डोज उन्होंने फिक्स किया कि उससे कीड़ा मरेगा, आदमी नहीं मरेगा। लेकिन वो एक एक अणु जमा होते 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 हमारे पेट में बोले रसौली बन गई, कैंसर बन गया, मर गया। क्योंकि वो चीज है तो खेत में ही, कितने खेत में नहीं है साहब। ये डीटीडी एक नाम सुना होगा, मलेरिया के लिए यूज होता था, खेतों में भी पड़ा। डीटीडी माँ के दूध में, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती, उस दूध में डीटीडी मिला। उस दूध में कहाँ से आया डीटीडी? तो बोले उसने भैंस का दूध पिया। भैंस के दूध में कहाँ से आया? बोले उसने ज्वार का चारा खाया, तो ज्वार के चारे में छिड़की गई थी डीटीटी। तो उसका वो साइकिल है कि ज्वार के चारे में छिड़की गई, और इन्फेंट जो बच्चा है आपके घर में 6 महीने का, उसको भी डीटीटी खिला रहे आप। तो अब ये इनोवेशन के फायदे समझो या नुकसान समझो। हालांकि सरकार कभी बीच बीच में ये प्रसारित करती है कि भाई ये प्रतिबंधित है, इसको मत करो। अब उसमें मल्टीनेशनल कंपनी इन्वॉल्व होती हैं, हमारे यहाँ की मशीनरी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। विदेशी कंपनी ने कहा कि साहब इसका हमें लाइसेंस दे दो इंडिया में, हम 50 करोड़ देंगे, दे दिया लाइसेंस।
अब उनके यहाँ पड़ा हुआ 10,000 टन, वहाँ तो बंद हो गया, हाँ, यहाँ तो भेज दिया। धकेल दिया। अच्छा, यहाँ क्या करते कि उन्होंने किसी से ले लिया, हाँ, फिर यहाँ लोकल वाली कंपनी उसका नाम बदल के दूसरे कुछ नाम और से बना बेच देती देती है। है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो इससे एक एरा आया, एक सिस्टम आया कि भाई गवर्नमेंट ने भी इस पे लगा कि भाई हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी की लाइफ कम हो रही, हाँ, जवान आदमियों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये नुकसान हो रहा, तो क्यों ना हम जैविक खेती करें, हाँ, क्योंकि क्यों इसके ना हम नुकसान तो ऑर्गेनिक थे। फार्मिंग करें। हाँ, अच्छी चीज है। हाँ, अब उसमें भी थोड़े से चैलेंज है, हालांकि कोई टफ नहीं है, कोई इजी नहीं है। आपके पास कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, धतूरे का बीज, हाँ, नीम का तेल, लहसुन, हाँ, ये सब चीजें मिला के आप छिड़क दो, इतनी बदबू पैदा करेगा, इतना कड़वापन करेगा, पत्ती को कीड़ा कुतरेगा हाँ, और उसको कड़वापन लगेगा, भाग जाएगा। हाँ। ये पुराने जमाने में आपको याद हो, हमारे बुजुर्गों में ये जो बारिश में लौकी, कद्दू, करेला घरों के पीछे लगाते थे, हाँ, तो चूल्हे की राख पत्तियों पे फेंक दो, फेंक देते, अभी भी फेंकते हैं अभी गाँव फेंक में, दे। उसके मेरे घर पे। 3 रीजन, हाँ, एक तो ये कि उसमें पोटेशियम होता, हाँ, वो पत्ती को मिल गया। हाँ, दूसरा, जब कीड़ा जो नरम पत्ती खाता है, हाँ, तो वो उसकी राख उसके कुरकुराती है, तो हाँ। उसको टेस्ट नहीं आता, वो छोड़ के भाग जाता। अब वो बोले वो राख कौन छिड़के, उन्होंने कहा पिचकारी में भरो, जहर छिड़क दो। 2 मिनट में काम हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो नहीं, रात। ये भी 2 ही मिनट का था, लेकिन हाँ। अब वो पैसेंस नहीं रहा, या ज्यादा आधुनिक हो गए अब। हाँ, मेन चीज पेशेंस की है मेरे, हाँ, मुझे तो लगता है। अब उससे क्या हुआ कि आप बच्चों को जहर खिला रहे, अब हाँ। खिला रहे, बोले बीमार आदमी, बाबा जी को लौकी खिलाओ, अब बाबा जी को लौकी खा रहे, बाबा जी तो जहर खिला रहे, तुम लौकी में क्या रखा। सेव की खेती, हाँ, अंगूर की खेती, इनमें इतना इंसेक्टिसाइड डाला अभी जाता है। आई थिंक हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो हेल्दी फूड का वो होता था कि जैसे केला, अंगूर, इन सब पे रिसर्च की गई थी इसमें कितना पेस्टिसाइड है। तो अंगूर में शायद इस टाइम पे जो बहुत हेल्दी होता था वो अब हेल्दी में उसमें नहीं रहा है। नहीं रहा, उसके रीजन समझो। हाँ। अंगूर में एक बीमारी आती है, पाउडरी मिल्ड्यू, हाँ। मतलब फंगस होती है, हाँ। सफेद सफेद पत्तियां हो जाती हैं, हाँ। पत्तियां हो जाती हैं तो मर जाती हैं। हाँ, तो उसमें तूतिया छिड़का जाता है अंगूर में, तूतिया, कॉपर सल्फेट, मतलब प्यूरेस्ट पॉइजन, हाँ, कॉपर सल्फेट। और उस कॉपर सल्फेट को पत्ती पे गिर के ढुक न जाए, हाँ, तो उसमें गोंद मिलाया जाता है, चपका रहे। फिर उसका अंगूर का यूनिफॉर्म साइज हो, अंगूर का यूनिफॉर्म कलर हो, हाँ, अंगूर का साइज बड़ा हो, उसके लिए डिब्बे में केमिकल घोल के वो अंगूर के गुच्छे उसमें डिप किए जाते हैं। और वो अंगूर का चूंकि स्किन वैक्सी होता है, हाँ, उसका हाँ, मोम जैसा, हाँ, तो उसमें पानी गया और ढुक गया, हाँ, तो उसमें फिर गोंद मिलाया जाता है कि चपक के रह जाए। नेचर। नहीं, तो आप जहर इंड्यूस कर रहे हैं। हाँ, तो ये, तो इसके लिए एक चीज है बड़ी सिंपल, हमारी जो टेक्निक है हाँ, कि बाजार में सब्जियां वही आप खरीदो जो बाजार में सबसे सस्ती हो। उसका रीजन, हाँ, सबसे सस्ती है का मतलब वो सीजन की सब्जी है, हाँ, सीजन की सब्जी है तो बिना पेस्टिसाइड की है। हाँ, आप भिंडी जो है आप जनवरी में खरीदोगे इस हाँ। समय, तो भिंडी जनवरी में होएगी नहीं, ठंड में। कहीं किसी ने की है तो बिल्कुल इंजेक्शन लगा की है। तो जिस सीजन में जो सब्जी हाँ। हो रही हो, हाँ, और उसका आपको शहर के आदमी ये भी नहीं मालूम कि सब्जी का क्या सीजन है, हाँ, तो जो सब्जी सबसे सस्ती हो बाजार में वो खाओ, वो सेफ। नंबर 1, भिंडी में, करेला और भिंडी बिना, और ये बैंगन बिना कीड़े का होता नहीं, ऐसा एक परसेप्शन, इतना कीड़ा लगता है। हाँ, तो जिसमें वो करेले में या भिंडी में कीड़ा लगा हो, वो वहां से भिंडी टेढ़ी हो जाती है। हाँ, आप वही भिंडी लो, अब 1 किलो में 100 ग्राम भिंडी खराब होगी आपकी, हाँ, लेकिन बाकी आपकी सेफ है। जो वो बिल्कुल लेकिन हरी रखी है, इसका मतलब जहर में डूबी है ये। तो ये एक बड़ा फंडा। आप गेहूं खरीदने जाते थे, हमारे हाँ। एक प्रोफेसर, हाँ, तो वो कहते थे जिस गेहूं में घुन लगा हो मंडी में, वो गेहूं हम खरीदते। जिसमें घुन नहीं लगा, बोले साला इसने इसमें पॉइजन डाल रखा है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसे सर अभी आपने बताया कि भिंडी जैसे जनवरी में नहीं होती है, बहुत सी फसलें हैं जो ऐसे टाइम बे टाइम, क्योंकि इस टाइम ये है कि अभी जो फसल नहीं है, अभी हम उसको चाहे खाने को तो हमें मिल जाएगी मार्केट में। नहीं, उसमें क्या हो गया एक्चुअली, पॉली हाउस आ गए। आपकी बात सही है। हाँ। वो टेक्नोलॉजी ने फिर जोर पकड़ा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब ठंड में भी हमको भिंडी खानी है। हाँ, तो बोले अब क्या किया जाए, तो उन्होंने पॉली हाउस बना दिए। हाँ। कंट्रोल्ड कंडीशन है, उनको हाँ। भिंडी को चाहिए 30 डिग्री, तो वहाँ बाहर है 12 डिग्री, उन्होंने 30 डिग्री बना दिया हाँ। और उसमें पैदा कर लिया। हाँ, तो उसमें क्या होते, फिर वो धूप नहीं रहती, तो उतनी लाइट चाहिए पौधों को हाँ। भोजन बनाने के लिए, तो उसमें बल्ब लगा दिए। जैसे भी स्टेडियम में रात में जो है उन्हें दिन का क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट हो रहा, हाँ। ऐसे खेती को भी क्रिकेट करा दिया हाँ। गया कि भाई हाँ। अभी यहाँ से बंगलोर से गुलाब जाता है दुबई, हाँ, तो वहां से 4 बजे जाती है फ्लाइट,
तो मतलब 3 बजे से ही वो गुलाब टूटे, 2:30 बजे से टूटे, पैक हो, 4 बजे की फ्लाइट में लोड हो, 6 बजे उतर जाए, 7 बजे होटलों में मिल जाए उनको। तो अब उसको डे लेंथ मिली ही नहीं, मतलब सूरज की रोशनी तो गुलाब बढ़ेगा। तो ये शाम को 5 बजे से बड़े बड़े बल्ब लगा देते हैं गुलाब वाली खेती में, ताकि उसको सूरज की रोशनी खत्म ही ना हो। 5 बजे सूर्यास्त हुआ और फिर ये लग गया। तो जितनी सनलाइट होगी उतना ज्यादा भोजन बनाएंगे, भोजन उसका वही है, कलर हो, खुशबू हो। तो वो ये सब आर्टिफिशियलिटी हो गई, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान वाली चीज ये इंसेक्टिसाइड एक ही है जो इसको बर्बाद किए हुए है। तो उसका विकल्प है ऑर्गेनिक, गोबर की खाद, देसी पद्धतियां, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है। हम लोग खाने वाले तो जागरूक हैं, गवर्नमेंट भी जागरूक है। ये पैदे करने वाला सस्ते लालच में, हालांकि कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। जो इंसेक्टिसाइड 500 का मिलता, 500 का भी नहीं लेगा। सिंपल है, हरी मिर्च, लहसुन, धतूरे के बीज, खली, नीम, ये कूट लो, छान लो, तम्बाकू और मिला के छान लो। वो उससे ज्यादा भस आएगी, उससे ज्यादा क्यों उसमें वो आएगा, वो कीड़ा भाग जाएगा। लेकिन वो करे कूटे पीटे क्यों? आजकल तो लोगों को बोलो कि भाई चूरन बना लो, बोले नहीं। रामदेव बाबा की फैक्ट्री क्यों चली कि वो उसने कुछ सुखाया नहीं, उसने कहा कि भाई 100 ग्राम कोयला, 100 ग्राम बबूल की छाल, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम नमक मिक्स करो और मंजन बनाओ। और बोले जो ना बना पाए बोले 12 स्टॉल लगा खरीद लो। किसी कोई बनाने नहीं गया, सब स्टॉल पे खरीद रहा। तो वो मुश्किल है जो कूटे करना नहीं। तो ये सब चीजें अपना ले तो हम फिर अच्छा, हालांकि अभी लोग आ रहे हैं रिवर्ट हो गए, कुछ जनरेशन ऐसी है और कुछ सिस्टम ऐसे हुए हैं धीरे धीरे कि सुपरमार्केट्स में, बड़े बड़े मॉल्स में और बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक और नॉर्मल अलग अलग मार्केट कर रहे हैं। बोले ये 40 रुपए किलो का टमाटर, अब ये 160 रुपए, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो वो अच्छा, उसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देती है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को अप्लाई करिए कि भाई हमने बिना खाद के, बिना केमिकल के पैदा किया है। गवर्नमेंट आएगी, उनकी एक एजेंसी होगी, उसका टेस्ट करेगी, सर्टिफिकेट देगी, आप बेचिए दोगुनी कीमत पे। तो जब आपका दूध 60 रुपए लीटर बिकने के लिए तैयार है, तो आप क्यों पानी मिला के 40 में बेच रहे? अब 60 में बेचो। लेकिन अब वो एक मानसिकता लोगों की कि कौन देखता है, मिला दो पानी, तो फायदा क्या है? अभी आईसीसी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क बेच रहे हैं 100 रुपए लीटर, और बिक रहा उनका। बायर है, पैसा है। आई थिंक घी भी हमने देखा है कि कुछ कंपनियां जो उसको 700 रुपए किलो में बेच रही हैं। कुछ वही घी 2-2 हजार रुपए किलो बेच रही है, वो बिक रहा है। हाँ, बिक रहा। तो जब आपका माल ज्यादा में बिकने के लिए तैयार है, तो आप क्यों चीप हैबिट कर? लेकिन अब वो चूंकि आदत पड़ी हुई लोगों की, धीरे धीरे जाएगी। बाकी इसको कोई दूर तक रोक नहीं पाएगा। जब कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी हमको ऑर्गेनिक चाहिए, तो नहीं, उसकी तो हो गई शुरू। लेकिन अभी ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, उनको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनका धंधा भी चल रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया अपना। यस, आ गया। तो आप ऐसे कुछ 2-4 टिप्स बताएंगे जो ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो? नहीं, फायदा तो ऑर्गेनिक का है ही, जिसमें उनको किसान को दिक्कत ना हो ज्यादा। नहीं, ज्यादा दिक्कत यही है, देखो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज SOS किया जा सकता है। जैसे आपको बुखार हो, पुराने के हिसाब से ये था कि भाई उसको बुखार हो आदमी को तो गीले कपड़े से पट्टी कर दो, उसको हवा में टहलाओ, पंखा ऑन कर दो, उसको पानी पिलाओ ठंडा, तो बुखार अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कम नहीं होता है तो बोले आधी टेबलेट ले लो कभी। लेकिन ऐसा थोड़ी कि बच्चन का थोड़ा गुनगुना लग रहा शरीर, बोले खा लो गोली, पता लगा उसकी किडनी फेल कर दी तुमने, इतनी गोली हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो किसान को भी क्या करना चाहिए कि भाई जैसे कीड़ा आया, अच्छा होता क्या है, उसकी साइकोलॉजी समझो, कीड़ा क्यों आता, क्यों खाता, कब खाता है। जैसे ये जितनी कद्दू वर्गीय फसल है, कुकरविट्स बोलते हैं हम लोग, ये बेल वाली फसल है, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा, इनमें क्या होता है कि जो 2 पत्तियां शुरू में निकलती हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, उसमें कीड़ा लगता है। वो पत्तियां मीठी होती हैं, उसके बाद जब पत्ती निकलती है वो पान वाली कटी हुई, तो वो क्लोरोफिल उसमें बनता, डार्क ग्रीन होती, तो वो पत्ती कड़वी हो जाती, फिर कीड़ा नहीं खाता। सिर्फ 10 दिन बचाना है, राख मार के, डंडा मार के, हवा फेंक के, बस। उसके बाद लेकिन वो बोले वो पहले 2 पत्ती निकलते हैं, उसने मार दिया पॉइजन। लेकिन ये भी चीज हो जाती है, किसान कहता है कि हम 100 बीघे कर रहे हैं तो अगर राख डालेंगे तो, अरे तो दवा भी तो हाथ से छिड़कोगे, राख नहीं, और छोटे हल्के इंसेक्टिसाइड छिड़क लो, थोड़ा बचत कर लो, कुछ तो थोड़ा बचा लो। तो वो थोड़ी पेशेंस वाली बात है कि बच्चे को आप पैरासीटामोल से बुखार कम करना चाहते हैं या पानी की पट्टी से कम करना चाहते हैं,
तो ये तो आपके ऊपर है। गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, वो एजुकेट कर सकती है, केमिकल दे सकती, अल्टरनेट दे सकती, सब्सिडी दे सकती, आपको ट्रेनिंग दे सकती। बाकी जो मानसिकता हमको आपको बदलनी होगी। अच्छा, कई लोग अभी आलू में भी बड़े धंधे शुरू हो गए कि उन्होंने जो है उसमें दवा डालना शुरू कर दिया कि फूल जाए, वेट बढ़ जाए, और बोले हमें थोड़ी खाना है, खाना तो उसको है। तो तुमने उसके में मिलाया, अब तुम जो बाजार में दाल खरीदने गए उसने तुम्हारे में जहर मिलाया, तो वो हर आदमी अपने उससे आई थिंक आलू को हम देख रहे हैं उसको तेजाब डाल के मट्टी में गाड़ रहे हैं कि वो लाल हो जाए, थोड़ा महंगा। नहीं, हाँ, नहीं, वो क्या है, टेक्निक अभी आई थी, कई बार आया वीडियो कि वो पुराने आलू को, जो कोलेस्ट्रॉल आलू को, उसको एसिड डाल के उसको थोड़ा सा वो उसकी स्किन फाड़ दो, थोड़ी बालू मिला दो, लोगों को लगे नया आलू है तो डबल रेटिंग गिर जाए। तो ये प्रैक्टिस आज की नहीं है, ये पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा कि बोले धनिया में घोड़े की लीद मिला रहे, और हीट में जो है चूने का उसका मिला रहे। तो ये एडल्ट्रेशन शुरू से रहे, ये धीरे धीरे हम लोग भी जागरूक हों, तभी ये चीजें तो बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के हाथ में इतनी बड़ी पब्लिक का जागरूकता अभियान, इतने पब्लिक को एजुकेट करना इतना इजी नहीं है। आई थिंक अभी हमने सुना था किसी राज्य में ये ऑर्गेनिक खेती का पूरा हो गया कि ये आसाम, केरल साइड, केरल नहीं, ये हाँ आसाम। तो उनके दो रीजन है एक्चुअली वो क्यों हो गया। एक तो लोग जागरूक, जनसंख्या जागरूक, उनको अच्छे दाम मिलने लगे, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, प्लस वहाँ उतनी ह्यूमिडिटी और उतना टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, कीड़ा ज्यादा ह्यूमिडिटी और ज्यादा टेम्परेचर पे बढ़ता है, तो उनको वो इकोलॉजिकल भी फायदा मिला कि इसलिए वो पहले हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट होने वाले में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़ ये भी हो सकते हैं, और हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी हो रहा है। हमने सुना है कि ये जितने ये बागान है सेव के, फलाने अखरोट के, जितने भी ये हिली रीजन में, ये पूरे लोग ये इसकी वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उससे साइज अच्छा आ रहा, और उसकी स्किन अच्छी आ रही, उसका जो है चमक अच्छी आ रही, कलर अच्छी आ रही, मिठास अच्छी आ रही, और खर्चा बहुत ज्यादा हाई नहीं, एक माइंडसेट है। क्योंकि सेव जो जितना हेल्दी पहले था कि अब उतना नहीं बचा है। नहीं, उसका बड़ा सिंपल टेस्ट है। आप थोड़े गुनगुने पानी में सेव को डिप करो, 2 मिनट में निकालो, वो सेव का कलर ही बदल जाएगा। पता लगा रहे हैं वैक्स कलर मारते, फिर वैक्स करके शाइनिंग करते। लेकिन अब वही शाइनिंग जो है पहले बिना क्रीम पाउडर के आती थी ना, लोग नहीं आ रही, तो नहीं आ रही, तो खान पान में न्यूट्रिशन में कमी है लोगों की। सर, आप अभी रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप कैसे खेती में उनकी मदद कर रहे हैं कि क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी आपने वहाँ पे सीखी उनका यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, इससे एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा अपना। एक्चुअली जैसा आपने पहले बताया कि रिटायरमेंट होने के बाद हम विद इन वीक शिफ्ट हो गए। क्योंकि आप पैतृक जोड़े थे खेती से। जी हाँ, क्योंकि हमारा पैतृक व्यवसाय खेती है, हमारी यहाँ पैतृक खेती है, हमसे छोटे 2 भाई हैं, वो भी खेती देखते हैं, उनके और साइड बिजनेसेस हैं, और तो और ये मकान जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये मकान हमारे आने से पहले हमारे भाइयों ने बनवा के दिया। ऑफ कोर्स आर्थिक मदद हमारी थी, बट देख रेख और डिजाइनिंग और जो भी है हम वहाँ से अपना बताते रहते थे। हाँ, तो हमें मतलब आप जरूर विद इन वीक ऑफ रिटायरमेंट हम यहाँ आए और मकान में ही आए अपने। उसके बाद फिर हमारे लिए थोड़ी चेंज हो गया, अब सवेरे उतने बजे उठना था, अब वो कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुबह कोई ऑफिस नहीं, तो 2-4-10 दिन तो थोड़ा अजीब सा लगा। फिर बीच में उलझने हुई, फिर कुछ हमारी अपनी कुछ तकलीफें हुई, हमारी इंटरनल फैमिली प्रॉब्लम हुई। हमारी वाइफ जो है वो फर्स्ट कोरोना में, आई लॉस्ट माय वाइफ, तो उसके बीच में क्या हुआ कि फिर हम भी थोड़े डल हो गए। तो 2-3 महीने वो घर के से बाहर ही नहीं निकले, घर में जो है वो टीवी देखें सो जाएं, खाएं सो जाएं, और टीवी देखें सो जाएं, तो हमारा बीपी बढ़ने लगा, नींद नहीं आने लगी, बीमारियां बीमारियां पैदा हुई। तो हमने यहाँ वहाँ दिखाया, तो वो कुल मिला के यही मतलब विचार आया कि भाई अपने को इन्वॉल्व करो कहीं। क्योंकि तो हमने बैठेंगे तो डिप्रेशन में चले दुनिया भर का वो पुरानी यादें, पुराना झंझट, पूरा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। तो हमने फिर अपने को फिर रीऑर्गेनाइज किया। हमने बोला यार इतनी हमने मेहनत की, इतना चीजें कमाई, इतनी चीजें बनाई, तो उसका फायदा पब्लिक को भी मिले, कहीं ना कहीं बर्बाद हो। जी हाँ। तो उसी बीच में फिर हमने क्या किया कि अपनी एक फार्म खरीदा यहाँ से 32 किलोमीटर पे, हमने जो है 50 एकड़ का।
तो वो ऑलमोस्ट ऊसर टाइप का था। तो उसमें फिर हमने 2 ट्रैक्टर लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई, गेस्ट हाउस बनाया, फेंसिंग की, उसमें 1.5-2 करोड़ लगाया। हमारे भाइयों ने भी साथ दिया, सबने मिलकर उसको डेवलप किया। आज की डेट में उसमें बासमती चावल की खेती करते हैं हम, और कम से कम 30 लाख रुपए का बासमती बेचते हैं। उसके बाद गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं, सरसों का तेल निकाल के खुद की बॉटलिंग करते हैं, अच्छे लोगों को देते हैं प्योर ऑर्गेनिक के नाम पे। गेहूं का आटा बेचते हैं, मल्टीग्रेन आटा बेचते हैं। और एक एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था। हाँ, इनिशिएटिव था। तो उसमें से भी हमको कुछ चीजें, जैसे ट्रैक्टर में हमको सब्सिडी मिली, मशीनरी में सब्सिडी मिली, 2 ही चीजों में मिली। लेकिन हम किसानों से जुड़े, तो हमने जो टेक्नोलॉजी, जो खाद, जो ऑर्गेनिक, हमने वहाँ केंचुआ पालन किया, 4 लाख के केंचुए लाए, 20 लाख का गोबर, 50 ट्रक हमने जो है वो वर्मी कंपोस्ट बनाया, पूरे खेतों में डाला। ऊसर खत्म। अब लोग बोले साहब आप तो बासमती कर रहे हैं तो मोटा धान नहीं होता, या तो धान होता ही नहीं, धान होता तो मक्का नहीं होती, मक्का होता तो एक फसल हो पाती। हाँ, अब हम वहाँ आलू कर रहे हैं, सरसों कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, और बासमती चावल कर रहे हैं, और पूरा हमारा हरियाणा जाता और वहां से एक्सपोर्ट होता। तो ऐसा करते करते फिर हमारे पास किसान भी जुड़े। जब किसान जुड़े तो हमने उनको भी एजुकेट किया कि भाई हम ऐसा कर रहे, तुम भी करो। तो बोले साहब बीज कहाँ से लाते? तो हम एनएससी में काम किए, एनएससी की डीलरशिप ले ली। बासमती का बीज हमको एनएससी से आता, हमने उनको भी शेयर किया। बाजार में 300 रुपए किलो मिल रहा, 500 रुपए किलो मिल रहा, हमने उनको 90 रुपए, 100 रुपए में जो हमको आता था 100 रुपए में दिया, तो वो भी आगे बढ़े। फिर ये हुआ कि ये परंपरागत खेती, धान गेहूं चावल पैदा करना छोड़ देना, इसमें उतना फायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए एरिया ज्यादा चाहिए होता, प्रॉफिट कम होता है। हाँ, उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। अब गेहूं का आटा आपका समझ लीजिए आज की डेट में 32 रुपए किलो है, गेहूं आपका 28 रुपए किलो है, और उस आटे से आप ब्रेड बना लो और या पिज्जा बना लो, तो वो 250 का हो गया। तो भाई उसमें 200 रुपए का उसने क्या मिला दिया? ठीक है, वो मिलाता है 60 रुपए का, लेकिन वो तो 260 में बेच रहा ना, वैल्यू एडिशन। तो उतनी बड़ी हाई फाई तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो किसान करने लायक है, जैसे उसको फसल चक्र अपनाए, जो चीज ज्यादा हो रही है उसको कम करे, कम वाली ज्यादा करे, जिसकी शहरों में डिमांड वो सब्जियां करे। अब जैसे नई सब्जियों में आपको लाल मूली आई आज की डेट में, लाल भिंडी आई, तो उसका थोड़ा अलग रेट मिलता है। फलों की खेती है, एक्चुअली सब्जियां शायद ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें उतने रिस्क है। जैसे आप मूली लेके गए बाजार में, बिकने को 10 रुपए मूली बिकी, और सीजन में इस समय मूली लेके जाओगे तो बोले ठंडे मूली कौन खाएगा? शाम तक बैठे रहे, बिकी नहीं, आप फेंक के आ गए। वो मटर, मैं आज की डेट में गाजर यहाँ जो है कैरेट हलवे वाली, वो 12 रुपए किलो मिल रही है कन्नौज की मंडी में। तो किसान को मुश्किल से 6.5 रुपए पड़ते होंगे। 6.5 रुपए किलो की गाजर पैदा करके किसान को क्या मिले? मटर आज की डेट में 2021 में जो हम यहाँ आए थे तो 10 रुपए में 4 किलो मटर। तो पता लगा कि लोगों ने भैंसों से चरवा दी। बोले यार इतना लेबर तो उसको मटर तोड़ने में लगता, उससे ज्यादा लेबर लग जाए। मिर्च आज की डेट में 22 रुपए किलो, हरी मिर्च, उसको तोड़ने में, एक एक फली तोड़ने में, बोरे में भर के बेचने 22 हमको पड़ रही, उसको तो 10 रुपए के रेट नहीं मिल रहे। तो हमारा कहना आज के किसान से ये है कि आप जो मर्जी आए जो करो, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो करो, प्लस बाजार का भी ट्रेंड देख के चलो, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश ये करो कि उसको प्रिजर्व कर लो। जैसे जब मटर 4 रुपए किलो है, गाजर 8 रुपए किलो है, फूल गोभी 12 रुपए किलो है, सुखा ले उसको, रख लो। दुनिया की कंपनी लेने वाली, एक्सपोर्ट होने वाला है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट हाउस है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो ब्रोकर हैं, ना उनके पास खेत है, ना उनके पास फूल गोभी का बीज है, ना उनके पास मेहनत है, ना खाद है, ना उनको फूल गोभी उगाना आता है। वो सिर्फ किसानों से लेता। अब वो लिंकेज के लिए हमने एपीओ बनाया। अब हमारा क्या है आज की डेट में ध्येय कि जो नई चीजें हैं, जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में कन्नौज में केला नहीं होता था, हमने एक आदमी को लगवाया 2 हेक्टेयर, अपने लिए 1 हेक्टेयर लगाया। तो बोले साहब ये तो फेंसिंग में 3 लाख लग गया, ड्रिप इरिगेशन में 3 लाख लग गया जब सब्सिडी नहीं थी, और बोले केले का बीज आया
8 लाख का, मतलब 3 लाख का। हाँ। तो बोले पहली साल में 11 लाख खर्च हो गए। पहली साल में उसने 9 लाख का केला बेचा। हम्म, वही बीज से, मतलब वो केला 3 साल 4 साल चलता है। हाँ नेक्स्ट ईयर वो 10 रुपए वाला केला कच्चे में बिकता है, हाँ वो 19 रुपए में बिका। और नेक्स्ट ईयर उसको 19 लाख आए, उसने का खर्चा कुछ भी नहीं। हाँ तो नॉन ट्रेडिशनल खेती करना, उसके लिए छोटे पैमाने पर रिसर्च करना, ट्रायल लेना। ऐसा नहीं कि एक ही बार तुमने पुदीना बो दिया 10,000 एकड़ और फंस गए। हाँ लेकिन भाईजान, आप पुदीने की बात चली तो मैं बोलता हूँ, बड़ी हाँ। छोटी चीज होती है पुदीना गांव हाँ। वालों के लिए। हाँ आप 10 बीघा पुदीना करो हाँ और 10 बीघे का पुदीना सुखा लो, हाँ, उसके भी ग्राहक हैं। ये जितना आपका चाट मसाला, फलाना ढिमाका, उसमें पड़ता जलजीरा है बस। मसाला, सब में सूखा पुदीना हाँ। पड़ता। अच्छा, वो बोरियों में पैक रखा है, आपको जहाँ जब बेच दो, आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, बाहर बेचो, आई इसको थिंक बेचो। किसान के पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं क्योंकि वो नहीं, चीज़ फैसिलिटीज सुखा का कुछ पाए। नहीं साहब, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, हाँ इतनी रिसर्च दोनों तरफ चल रही है। हाँ। अगर आप ईमानदार हैं, गवर्नमेंट भी आपको मदद दे रही है। अब गवर्नमेंट किसी में नहीं पहुंच रही है, उसके 50 रीजन है। हाँ कुछ मशीनरी में कमी है, कुछ किसान में कमी है, कुछ इच्छा शक्ति में कमी है, कुछ लिंकेज नहीं है। हाँ जो लिंकेज है वो किसान से बोलते हैं ये स्कीम मिलेगी, इसमें 5,000 पड़ेंगे, तो उसका दिल टूट जाता। हाँ तो हमने अभी एक बीड़ा क्या उठाया है, हाँ। क्योंकि भगवान की दुआ से हमारे पास जमीन है, मतलब जमीन है, हाँ। लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है, खेत हमारा घर ही 1 एकड़ में है। हाँ हर तरह के पेड़ हैं सब्जियों के, हाँ, हर तरह के पेड़ हैं फल के, मशीन है हमारे पास डिहाइड्रेशन की। हाँ, तो हम उनको सिखाते हैं कि देखो भाई, फूल गोभी इस समय 3 रुपए की एक मिल रही, गाजर 10 रुपए मिल रही, हाँ, मटर आपको 8 रुपए मिल रही। हाँ। आप इसको सुखा लो, पैकेट में बंद कर लो। बोले हम बेचेंगे, हमने कहा हमको दे दो। हम बेच देंगे उसको आगे, बोले हम सुखाएं भी क्यों, तो हमने कहा हरी हमें दे दो। हम सुखा लेंगे। क्योंकि हम क्या हो रहा, हम गोभी ले रहे हैं बाजार से 6 रुपए में, हाँ इसको मिल रहे 3 रुपए, ये 3 हमको डायरेक्ट दे देता, तो हमारे ये हम उसको 1 रुपया बढ़ के दे देंगे। हाँ, तो उसको भी फायदा, आपका भी और फायदा। हमको 1 रुपया कम में मिल जाएगी, हमारा भी हाँ। फायदा। तो मैं बताऊंगा आपको, अभी इंफ्रारेड ड्रायर आ गए हैं बाजार हाँ। में, जो सोलर से भी चलते, हाँ सोलर बैटरी से भी चलते, हाँ। और सूरज की रोशनी में खड़ा कर दो हाँ। तो उसके रेडिएशन से भी गर्म होकर सूखते। 24 घंटे से 36 घंटे में आपकी सब्जियां सूख जाती हैं। हाँ। और ये इसका उपयोग मैं बताऊं, राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। वहाँ उसकी ये अंजीर की खेती होती, हाँ। किसान अंजीर सुखा रहा, किसान अनारदाना सुखा रहा। जो अनार बड़ा होता है वो तो पैक होके चला गया सिटी में। हाँ, जो अनार क्रेक हो गया, जिसमें कीड़ा लग गया, जिसमें चिड़ियों ने चोंच मार दी, जिसका पैसा नहीं मिल रहा उनको, हाँ, देख वो रहे हैं उन्होंने उसको। क्या किया, उसके बीवी बच्चे लग गए, उन्होंने अनार फोड़ा, हाँ। दाने निकाले, ट्रे में रखा, इसमें रख दिया, अच्छा सुखा दिया। अनारदाना बन गया, सील किया, 300 रुपए किलो अनारदाना बिक रहा। हाँ, अंजीर 600 रुपए किलो बिक रहा। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी वो गांव से खरीद रही, बोले 600 रुपए में अंजीर खरीदो, 1,000 रुपए में बेचो माल में। हाँ। अच्छा, किसान को जो फल सड़ जा रहा था, फेंकना जा रहा था, वो उसका 600 में बिक रहा। तो अभी बहुत बड़ा इनोवेशन है करने वालों के लिए। तो हमने क्या किया, चूंकि हम रिटायर्ड हुए और आप आप उस चीज लोगों से की जुड़े दुआ थे से, हाँ, पीछे से। तो ये हमें यहाँ के जो जिला जो हमारा जिला मुख्यालय है, तो उसमें उद्यान विभाग, हाँ एग्रीकल्चर विभाग, हाँ आपका वन विभाग, हाँ आपका जितने भी विभाग हाँ, हैं, ये तो तहसील एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, हाँ। तो इन सब से हमारा लाइजन है बाई बर्चू। या वो लोग हमें पसंद करते हैं या हम पसंद करते हैं, उनकी हाँ। मीटिंगों में हम जाते, हाँ। हमारी मीटिंगों में हम उनको बुलाते, बड़ा साहस आते बेचारे। तो हमने क्या सोचा, जब इतने लोगों से लाइजन भी है हाँ, तो उसका यूज करें तो कुछ। उसका यूज करें। तो हमने फिर क्या शुरू किया कि हम लोगों को एज ए मॉडल सिखाएंगे, हाँ ट्रेनिंग फ्री देंगे कि आप आइए, ये 5 रुपए की गोभी को सुखा के 12 रुपए कैसे बनाए जाते हैं, हमसे सीखो। 5 रुपए गोभी इसमें रख दो, हाँ, सूख सुखाओ। जाएगी, पानी में डालो, फिर हाइड्रेट हो जाएगी, हाँ होटलों में काम आएगी। हरी मटर हाइड्रेट हो जाएगी। आपका गाजर का तो हाँ। हमने बताया था आपको, हाँ। इतना सिंपल तरीका। इस समय 12 रुपए किलो गाजर, हाँ। मई में ये हलवे वाली गाजर मिलेगी नहीं आपको। हाँ मई में आपको हलवा खाने का मन है तो कहाँ से खाओगे आप? बोले नहीं, इस समय तो सीजन नहीं है, इसलिए हाँ। नहीं मिलेगा। हाँ, हम आपको मई में हलवा खिला देंगे। आप इसके जो है पीसेस काटिए, छोटे छोटे। डिहाइड्रेटर में सुखाइए, हाँ ग्राइंडर में पीस लीजिए, हाँ। देसी घी में भून के पैकेट बना के डीप फ्रिज में डाल लो। जब हलवा खाने के बच्चे जिद करें मई में, निकाल जून के। में, आप वो पैकेट निकालो, गर्म दूध में डालो, नट्स डालो, हिलाओ, हलवा 30 सेकंड में हलवा तैयार। मैगी से अच्छा है। हम न्यूट्रिशन हाँ। भाई, विटामिन ए मिलता है उससे, हाँ। घी मिल रहा, नट्स मिल रहे, हाँ। अनसीजन आइटम मिल रहा। हाँ सिमिलरली आप आम सुखा लो। एक आइटम बना करता था बहुत पुराने जमाने में, आम कच्चे पापड़। आम का पना। हाँ अब न कच्चा आम रहा, न पना रहा, न दादी नानी नहीं, न उबालने वाला रहा, न उसका गूदा निकालने वाला रहा,
अब बोले हाथ खराब हो गए, बोले अंगूठी में घुस गया, अब आज के जनरेशन हाँ, में कि वो गंदगी है उसमें। हाँ, तो अभी पल पर आ रहा, हाँ, आप एक टब में डाल के आप उबाल लीजिए 1 कुंटल आम, पल पर में डाल दीजिए, गुठली और छिलका अलग निकल गया, आपको पेस्ट निकल गया, आ गया, आप ट्रे में भर के रख दो, सूख गया, ड्राई कर लो, जीरा पाउडर, काला नमक और मिंट पाउडर मिला के रख दो, बोले जब भी पना पीना है बर्फ का पानी डालो, 1 चम्मच ही डालो, घुमाओ पी जाओ। एक मेरी दादी बनाती थी पहले, जो आम पके होते थे उसका जूस निकाल हाँ, के सुखा देते थे। उसका भी सुनिए साहब। हाँ। अभी आज की डेट में बोले ये चॉकलेट बार, ये ढिमकी बार, ये जो बनाना, कुछ नहीं, ये भूसी और नमक और शुगर और ये एनिमल फैट से बन रहे जितनी चॉकलेट और जितनी ये हाई क्लास कन्फेक्शनरी है। अभी मैं आपको अंजीर की बार, अमरूद की बार, आम की बार, मतलब न्यूट्री बार, फ्रूट की बार बना के दिखा दूंगा इस मशीन में, कि जो है अमरूद जब ज्यादा हो उसका पैक्टिन निकालो, उसमें गुड़ डालो और नट्स डालो और उसकी बना दो, उसी रैपर में कर दो, बच्चे मजे से खाएंगे, भाई हेल्दी भी है, हेल्दी भी रहेंगे। अच्छा, इससे हमारा किसान जुड़ा, उसकी आमदनी बढ़ी। जो अमरूद सड़ जाता, नीचे गिर जाता, जो बाजार में तो साबुत अमरूद जाता, 20% अमरूद ऐसा रहता है जिसमें वो चोंच मार देता या नीचे टपक गया, उससे अब ये प्रोडक्ट बना लो, बिकता नहीं। तो मैंने क्या डिसाइड किया, चूंकि हमारे यहाँ के जिला अधिकारियों से हमारे लाइजन है, या लोकल का केवी के कृषि विज्ञान केंद्र, लोकल का हार्टिकल्चर ऑफिस से तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। बेचारे हर योजना में हमको शामिल करते, बुलाते हैं और नई योजना आने से हमको बताते हैं। अच्छा, उनकी अपनी लिमिटेशन है कि स्टाफ नहीं है तो मक्कार है, सरकारी टाइम नहीं है, आजकल आधे दिन वो उसमें बोले आख्या जा रही, व्याख्या जा रही, वीसी में बिजी हैं, तो उनको फील्ड में जाके अपनी योजना के प्रचार प्रसार के लिए समय नहीं। सही मुझे हमने कहा ये लिंकेज का काम हम करेंगे, आप हमें समझा दो क्या योजना है, क्या उससे फायदे हैं। हम किसानों का समूह हमारा खुद का है और 10 समूह को मिलाएंगे, अपने घर पे बैठा लेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, आप भी उसमें आइए, बैंक भी उसमें रहेगी, संबंधित अधिकारी भी रहेगा। वो 40 आदमी ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें से 20 बोले कि साहब हम आपको लहसुन क्यों दें कच्चा, प्याज क्यों दें कच्चा, हम ही सूखा के हम ही नहीं 300 रुपए किलो आपको बेचेंगे, हम बेचो भाई। तो बोले उसके लिए मशीन हमें दिलवा दो। तो भाई ये 2.5 लाख की मशीन हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, अब उसमें 35% की छूट है, बाकी गवर्नमेंट देने वाला, आपको 10% लगाना है, 20,000 से रोजगार चालू। आप जो सुनते ना क्लिप कि जो है वो विदेशों से लड़के नौकरी छोड़ के आ गए, खेती छोड़ के आ रहे, वो खेती ऐसे नहीं कर रहे। एक्चुअली वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट के टच में हैं, उनको योजनाओं का लाभ मालूम है, योजनाएं कैसे अप्लाई। अच्छा, एक तकलीफ ये भी है कि आधी योजनाएं इंग्लिश में है और वेबसाइट में है। अब किसान वेबसाइट में कैसे अप्लाई करे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने क्या सोचा कि हम किसानों को बुलाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे और उसका कास्ट एनालिसिस करेंगे कि भाई अमरूद 2 रुपए किलो वाला 22 रुपए किलो कैसे कन्वर्ट होगा। पका हुआ काम जब आपका छू जाता है या तोते ने खा लिया तो फेंका जाता, या वो कट में तो यूज नहीं होगा, आप उसका पल्प निकालो, उसकी आम की पूड़ी बना लो, चॉकलेट बना लो, उसकी छोटी छोटी रैप करके बच्चों को दो आप फ्रूट करके। तो वो सब चीजों में ट्रेंड करेंगे, एक कुमुलेटिव सबकी वो करेंगे मार्केटिंग। तो उसमें 3 चीजें हैं, या तो वो हमारे लिए राशि हमको दे, या मशीन ले जाए सूखा हुआ दे, या कल को वो ये पूछ दे, क्योंकि किसान में एक थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा चालाकी भी है, उससे वजह से भी मार खाता है वो कि नहीं ये आप फ्री क्यों कर रहे हैं, आपको इसमें क्या फायदा है। तो बोले भैया तू मशीन अपने पैसे से ले जा, मतलब उसको हम मदद करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मशीन दिलवाएंगे, लोन दिलवाएंगे, सब्सिडी दिलवाएंगे, 1 पैसा कहीं खर्च नहीं होने देंगे, उतना लाइजन हमारा। कोशिश हमारी ये है कि वो बैंक अधिकारी इधर ही बैठे, इधर ही सैंक्शन करे और नेक्स्ट डे मशीन उसके घर उतर जाए, नेक्स्ट 3rd डे से उसका काम चालू। अब उसकी मर्जी हमको दे या ना दे डायरेक्ट बेचे, भाई उसका रोजगार तो शुरू हुआ, उसके बच्चे तो नहीं भटकेंगे, जेब नहीं काटेंगे। एक तो ये हो जाता ना, किसान ये सोचता कि अच्छा, एक ये हो जाता ना कि किसान को डर रहता है कि मान लो अभी ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे आपके लिए, इतनी मदद कर देंगे, पता ना इन फ्यूचर करें कि ना करें, क्योंकि वो कई जगह धक्के खा चुका होता है। क्योंकि हम नहीं, तो हमारा कहने का उसमें क्या है कि ना तो हम उससे कोई अग्रिम राशि ले रहे, ना कोई सिक्योरिटी ले रहे, ना कोई फीस ले रहे, ना कोई ब्रोकरेज ले रहे, फ्री में ज्ञान बांट रहे, उसको समझ में आए करे ना करे, नंबर 1। नंबर 2, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसमें 3 ऑप्शन है कि भाई मशीन उसको अनुदान पे मिल गई, बैंक से लोन मिल गया, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता। उसको लगा बोले भाई हमारी बुजुर्गत है, बच्चे हमारे बाहर हैं, हमारे बस का नहीं है, तो हम तो सुखा के आपको दे जाया करेंगे, वो दे जाए। बोले हम आपको क्यों दें, हम तो खुद ही बेच लेंगे, तो भी बेच ले।
वो बोले हमारे मशीन का झंझट ही नहीं, हमारे यहाँ बिजली नहीं, और हम ये झंझट में पड़ेंगे नहीं, कच्चा माल दे जाए यहाँ। उसको सब ऑप्शन है, मतलब उसका हर चीज सिर आंखों पे। भाई ऑलरेडी वो 99 लट खा के बैठा है, हाँ। कीड़े से, बीमारी से, सीजन से, महामारी से। तो उसके बाद हम भी इंजेक्शन लगाएंगे तो मर ही जाएगा। वो कई जिलों में मर रहे लोग, हाँ। इसीलिए तो मर रहे। तो सबका सोल्यूशन है सिंगल शॉप, हाँ। और कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई एक पैसा नहीं। हमारी अपनी जेरॉक्स मशीन, उस पे जेरॉक्स निकालो, हमारा अपना फर्नीचर, हमारा अपना ट्रेनिंग हॉल, हमारे अपने गेस्ट, उनको अनुदान देना हम देंगे, कोई पैसा नहीं। हम उसी में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हमसे 100 लोग जुड़े, हमसे 75 लोगों की जिंदगी बदल गई। सर ये बताइए, जैसे किसान किसी योजना का लाभ लेना चाहे, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, क्योंकि किसान को नहीं पता होती हैं, तो वो उन योजना का लाभ कैसे ले, और उसको दिक्कत क्या कहाँ कहाँ पे आती है कि उसको योजना का लाभ नहीं मिल पाता, या फिर वो उस चीज से डरता है कि वो सरकारी ऑफिस में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको पता वहां जाके धक्के खाने हैं। इसमें मतलब कैसे योजना का लाभ? नहीं, एक्चुअली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बड़ी बड़ी भी योजनाएं हैं, और ये पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे देश को पता है, हमारे लोगों को भी पता है कि बिना खेती के खाना और कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया जाता। किसान देश की रीढ़ है। रीढ़ नहीं, यही मुख्य है, आदमी खाएगा क्या बिना जब पैदा नहीं होगा। तो इसके लिए इतने फंड है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। एक योजना है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज, की उसका मतलब ये है कि किसान छोटे छोटे उद्योग अपने खुद लगाए, और इसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करे और 2 पैसे कमाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसान जो भी जैसे किसी ने कहा हम आटा चक्की लगाएंगे, किसी ने कहा हम स्प्रेलर लगाएंगे, तेल निकाल के शुद्ध तेल बेचेंगे, किसी ने कहा हम सब्जी सुखा के बेचेंगे, किसी ने कहा हम सूखे पाउडर बनाएंगे, मसाला, मिर्च, केला का पाउडर बनाएंगे, केला का बनाए, मिर्च का बनाए, धनिया का बनाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने ये योजना निकाली है। सिर्फ एक योजना में 10,000 करोड़ का प्रावधान है। आप जस्ट इमेजिन करो, इतना बड़ा बजट। ये एक योजना, ऐसी 50 योजना है गवर्नमेंट में, 50 मतलब एक योजना में था। तो कितना बड़ा योगदान है गवर्नमेंट का किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए। अब उसमें दिक्कतें कहाँ आती हैं वो आप सुनो। अब उन्होंने प्रधानमंत्री तो चलाएंगे नहीं, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को वो योजनाएं दे दी, और उसका पूरा कैरिकुलम दे दिया कि उसमें ये पात्रता हो, ये कानून, ये नियम, ये फलाना, ये ढिमाका। तो अब 22 पेज के सर्कुलर भेज दिए गए। तो अब वो उसकी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी से वो हार्ड कॉपी निकालने के लिए आधे ऑफिस में तो कागज ही नहीं है। उनने उनको बोला, बोले नहीं, स्टेशनरी खत्म हो गई, फंड आया ही नहीं साहब। तो बोले ऐसे पढ़ लो कंप्यूटर में। 3 पेज पढ़े, नींद आ गई, साहब ने बंद कर दिया कंप्यूटर। बोले यार पता नहीं क्या इंग्लिश में लिख डाला, इतना लंबा काम, क्या कहाँ से योजना है। चलो ये एक कहानी हुई। दूसरा, भाई कोई अच्छा ऑफिसर था, उसने कहा यार इसमें 25% छूट भी है, और बैंक लोन भी है, और बैंक लोन पे भी 6% ही ब्याज है। 6 में भी योगी जी ने कहा 3 हम देंगे, तो बोले 3% ब्याज है। अरे बोले यार इससे बढ़िया क्या चीज, किसान मालामाल हो जाएगा, और वो अपना जो है अपने पैरों में खड़ा होगा। उसने हिम्मत की, उसने अपना पैसे से कागज मंगाए, अपने बाबू से मंगवाए, निकाला, हिंदी रूपांतरण किया, योजना को लागू किया, तो चालू हो गई योजना। तो ऐसे किसान, ऐसे ऑफिसर कितने हैं? 10%। तो हमारे यहाँ बताएं, जैसे हमारे यहाँ ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जिला उद्यान विभाग, वो ऑफिसर लोग 24 घंटे, आप बिलीव कर सकते हो, 11 बजे वो बंदा हमसे पूछता है रात में कि साहब वो आपने जो बताए थे 2 पार्टियों का, उनका मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनका वो कोड गया होगा, वो बताओ हमको। सवेरे 7 बजे वो फोन करता कि वो योजना आपकी बैंक में सबमिट हो गई, बैंक ऑफिसर से आप लोन ले लो। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वो फाइल खोली नहीं। उनसे आप कोई आदमी पूछने जाए कि साहब वो अखबारों में निकला है कि वो पानी की चक्की लगाने से या सोलर लेने से 90% की सब्सिडी है, वो कैसे मिलेगी? अरे बोले बहुत झंझट है, उसमें 40 प्रकार के कागज हैं, वो भी आपको खुद ही ऑनलाइन फीड करने पड़ेंगे। बोले वो क्या होता? बोले वो जाओ सेवा केंद्र में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। वहां गए, उसने कहा, उसने भी एक प्रोफार्मा बता दिया, इतने दिन कागज लेके आओ। और बोले हम क्यों करें? तो वहीं जाओ, नेड़ा में जाओ, अगर सोलर का है फलाने में जाओ। तो वो बोले साहब, तो गए। अब किसान आदमी तो डायरेक्ट घुस नहीं सकता बेचारा, घुसने भी नहीं देता। हाँ, घुसने भी नहीं दे देता। वो चपरासी पूछता कि बड़े साहब हैं क्या? बोले नहीं, अभी VC चल रही है। अब उसको ये नहीं पता VC क्या होता, CV का भागवत चल रही है, रामायण चल रही। वो बैठा बेचारा, बोले अब साहब लंच पे जा रहे हैं, बीच में टोकना नहीं, साहब निकले, पटपट लंच चले गए। बाद में साहब सो गए, शाम को आए 6 बजे। किसान का एक दिन की मेहनत
एक दिन की मजदूरी गई, हाँ। तो उसका काम नहीं बना, फिर बेचारा फिर दूसरे दिन गया, टाइम बर्बाद हाँ कर रहा टाइम था। पर दूसरे दिन फिर गया, बोले साहब, तो साहब मिल गए भाई लकीली, हाँ। बोले साहब जी कुछ योजना आई है कि बोले इसमें जो है 90% की सब्सिडी है। अरे बोले वो सबके लिए नहीं है, उसमें बड़े झंझट है और बहुत कागज लगते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो बोले साहब आप लोगों के पास मशीनें हैं, आप कराओ अप्लाई, हम बैठे हैं यहाँ। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, एक फार्म ले जाओ, भरो, फिर लाओ आपका डिटेल, फिर हम देखेंगे। तो बोले साहब फार्म कहाँ मिलता है? तो उन्होंने उसे उंगली कर दी, वो रामलाल देगा फार्म। और रामलाल उसको ले गया गैलरी में, उधर बाहर ले जाके बोलता 20 रुपए पड़ेंगे फार्म के। बोले क्यों? बोले यहाँ क्या आराम का थोड़ी, उसके जिराक्स करानी पड़ती है, उसका CV बनाना पड़ता है, फिर उसका वो EPF करना पड़ता है, फिर DPF करना पड़ता है, उसको लगता है पता नहीं कोई बड़ा रोटी सेकनी पड़ती होगी। उसने कहा भाई बहुत बड़ा काम है। हाँ, उसने कहा कि भाई पूरा दिन खराब करने की बजाय, बोले वो PDF फार्म में है, अब उसको क्या मालूम PDF क्या होता। तो बोले वो उसको लगा पूरा दिन खराब करने से 20 रुपए दिए। उस दिन उसने नाश्ता नहीं किया, समोसे नहीं खाए, भूखे पेट 20 रुपए घर वालों ने दिए थे कि जाओ कुछ खा लेना, तो उसने 20 दिए, फार्म लेके आ गया। अब बोले वो फिर गया दोबारा पूछने कि तुमने कहा आधार कार्ड की कॉपी, खेती के कागज, फलाना, और कितने किलोवाट का कनेक्शन है। अब वो तक किलोवाट का तो है ही नहीं, हमारा कनेक्शन तो हार्स पावर में है, ये तो किलोवाट पूछ रहा। अब कनेक्शन किलो में कहाँ होता, कनेक्शन तो 10,000 का मोटर है, HP में होता है। और फिर अटक गया, फिर गया तीसरे दिन। मतलब ये समझो हफ्ते भर की उसकी मजदूरी गई, हफ्ते भर से खेती गई, और वो फार्म नहीं भर पाया। योजना तो बात की बात है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में तो ऐसे क्या भला होगा। वो ये कि एक बार में वो बताते नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उनको चक्कर चाहिए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि ये इस युग में कुछ अच्छाई हुई तो खराबी भी हुई कि ऑनलाइन के नाम पे जो पढ़े लिखे आदमी के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन बेपढ़े के लिए तो वो बीमारी हो गई। अब जो आदमी अपना बैंक में जाके विड्रॉल फॉर्म नहीं भर पाता, उससे तुम ये बोलो कि तुम ऑनलाइन बैंकिंग करो, तो उसके लिए तो लगता है कि पता नहीं दूसरे पैसा न चला जाए, कभी दूसरे में दूसरा निकाल ना ले। उसको वो ये पूछते OTP बताओ, तो लड़कों ने बोल रखा OTP नहीं बताना, तो उसका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा बेचारे। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल थिंग्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टाफ ही नहीं उनके पास प्रचार प्रसार करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि कर्महीन है कि भाई नहीं चाहते हाँ कि हम तो सिपाही में भर्ती हुए, सिपाही में मर जाना, हमें कौन सा SP होना। तो बोले हमें क्या सैलरी आ रही है, उतनी सैलरी उनका खर्चा 30,000 महीने का, उनको मिल रही सैलरी 50,000, वो करे हमें अभी जरूर से ज्यादा मिल रही, हमें थोड़ी SP बनना, इतनी बस है हमारे लिए। तो जिस आदमी को कोई आगे का वही नहीं है, उसका कोई इनोवेशन नहीं करना, हाँ, तो वो अपना उसमें खुश है। अच्छा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ उद्योग विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है। आप चले जाओ, आप मैं बोल रहा हूँ ना 11 बजे रात तो सुबह 8 बजे के भी डिस्टेंसेस बताए हमने। बैंकों में कुछ बैंक इतनी सुंदर हैं कि आप 6 बजे के बाद जाओ तो भी ये नहीं कहेंगे अब बैंक बंद हो गया, बैठो दादा थोड़ा हम ये क्लोजिंग कर लें, क्लोजिंग के बाद 2 घंटे आपको देंगे, टीचिंग करेंगे। कुछ ऐसे हैं कि आधे दिन तो मिलेंगे नहीं, आधे दिन VC में है, उसके बाद फार्म देने के लिए भी पैसे चाहिए उनको। अब किसान आदमी कैसे ये, तो ये सब सोच के अच्छा, चूंकि हमारे संबंध बाय हुक एंड कुक, मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ, हमारी अपनी पर्सनालिटी से या उनकी नौकरी के डर से, उन्हें ये भी मालूम है कि आदमी पढ़ा लिखा है तो थोड़ा इनके ऊपर कोई ऊपर तक पहुंच है, तो हमने ये कि भाई इन गरीब आदमियों का भला कौन करे, उनकी भाषा में इनको समझाना, इनकी भाषा में इनको समझाना। हमने यहाँ सबको बैठाल के एक सॉल्व कर दिया सिस्टम। भाई कुछ किसी जिराक्स बोले वो हम जिराक्स नहीं, वो तो लेके आए, चलो हमारी मशीन से जिराक्स निकाल लो, हमें क्या 1 रुपए का पड़ता। तो इस चीजों से काफी कुछ थोड़ा सा लोगों को फायदा शुरू हुआ। कई सब्सिडियां ऐसी, अब आप गेहूं आदि कीमत पे दे रही है, गेहूं फ्री में दे रही है, लेकिन उसके लिए ये कागज वो कागज फलाना, अब इनको मालूम ही नहीं, जिसपे आया उसने अपना चक्की को बेचा, नमस्ते किया। ये भी होता कि सरकारी नहीं, तो उसमें दोनों चीजें हैं कि इसको वो योजना डिस्क्लोज नहीं करता, इनको मालूम होने से इतनी फॉर्मेलिटी है कि पहुंच नहीं पाते। बोलते किसान ID नंबर बताओ, अभी मतलब किसान ID क्या है ये कब पता ही नहीं, मैं बन कब तो बोले नहीं आप किसी विभाग में पंजीकरण कराइए। अब बोले वो क्या होता, अब वो पंजीकरण के लिए 3 दिन दौड़े, फिर पंजीकरण नंबर लेके आइए, बोले अब तो खत्म हो गया गेहूं, तो लेट आए, उसने बेच खाया जब तक। तो ये सब चीजें थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ रेगुलेट होनी चाहिए ज्यादा। अभी इसमें क्या हुआ मैं बताऊं आपको, छोटा अच्छा, लोग जो है सरकारी आदमी, चूंकि सरकारी उसका तबका होता, सरकार का वजन होता, तो अपना ईगो भी रहता। अभी एक जगह गए तो वो हमको यूनिवर्सिटी में तो एक बड़े कार्यक्रम में वो FPO की तरफ से बोले, कन्नौज की तरफ से कोई बात करे, तो हमने बात की, तो हमने कुछ समस्याएं उठाई
ये साहब बैंक वाले तंग करते हैं, सरकारी कर्मचारी तंग करते हैं, ये बिना पढ़ा लिखा किसान है। तो बोले वो तो सब सही है, और क्या? तो हमने बताया जो केमिकल मिलते हैं जिप्सम में सब उसमें है ही नहीं, वो तो तत्व होना चाहिए, लिखा 70% उसमें 7 भी नहीं है, हम बालू भर के बेच रहे। ट्राइकोडर्मा पाउडर एक होता है, तो वो लाइव आइटम होता है, एक्चुअली स्पोर्स होते हैं, जैसे अब ईस्ट का पाउडर है, तो वो खेती में जाने से वो स्पोर्स बढ़ते हैं और पूरे खेत में फैल जाते हैं और कोई कीड़ा बीमारी नहीं आने देते, जो जमीन से लगती है। जी जी। लेकिन होता क्या है कि वो लाइव हो तब ना भाई, वो तो लैब में मल्टीप्लाई किए गए और टेलकम पाउडर में मिला के और कोल्ड स्टोरेज में रखे जाए, सेफ स्टोरेज में रखे जाए, किसान के खेत तक पहुंचे। किसान भी उसको गीली मिट्टी में दबा के रखे, रात में डाले, पानी लगाए, ना किसान केयर कर रहा, नहीं 44 डिग्री के टेम्परेचर में टीन के टप्पर में बेच रहे। तो वो तो मर गया। अब तो ऐसा हो गया ना कि आइसक्रीम बोले सड़क पे बेच रहा और खुले में रखे, या दही बेच रहा, तो वो क्या होगा? हाँ, वो तो बेकार है फिर। तो वो आप लोग बुरा मान जाते, बोले आप सरकार की कमियां निकालते। भाई हम कमियां निकालने वाले कौन है? हम तो सच्चाई बता रहे, आपको समझ में आए सुधार कर लो, नहीं समझ में आया तो अपने टंगे रहो भाई। हम तो कोई हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो है नहीं रिटायरमेंट के बाद, एक लाइसेंस है तो अपना मेंटेन कर रहे हैं। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? नहीं, हमें भी अच्छा लगा, कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिला कि जो अपनी बात रख सके, क्योंकि भाई हम अगर यही तकलीफ बताएं कि भाई ये तक कमियां हैं गवर्नमेंट में, सिस्टम में, मशीनरी में, समाज में। हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट मशीनरी ही खराब है, हमारे जो यूजर समाज में भी बड़ी भ्रांतियां हैं, कुभ्रांतियां हैं। कई लोग तो मैं बताऊं आपको, मैं नहीं बोला बीच में कि वो सब्सिडी सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई काम बन जाए, कमरा बन जाए, बोले मशीन क्या ली, इधर से ली उधर बेच दी, अपना घुमा दिया। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं। तो हमें अच्छा ये लगी कि कम से कम हमारी बात तो 10 लोगों पे तो पहुंचेगी, 10 अगले 10 को पहुंचाएंगे, अगले 10 अगले 100 को पहुंचाएंगे, 4 लोगों को भी मदद मिलेगी। तो हो सकता है कि कुछ 1% भी सुधार आया तो अपने धन्य समझेंगे। हमारी जिंदगी 65 साल की उम्र है, तो हमारे लिए यही बड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप कमेंट में अपनी राय दें और लोगों को शेयर करो। अगर आपको सर से कुछ पूछना है या उनसे कुछ हेल्प चाहिए, तो सर का नंबर, उनकी ईमेल आईडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो मदद चाहिए सर से आपको पूरी हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।